कुछ ऐसे भी हैं जो बचपन में भी जिंदाबाद स्टूडेंट थे। अगर मैं होता, आप होते, कितना अच्छा होता। मैं भी बचपन में इतना अच्छा बचपन था। अमाद भी आ गए हमारे साथ, वेलकम भाई। जफर आ गए, अमजद हुसैन है माशाल्लाह, नईम साहब हैं पारमा से, इरफान लियाकत वेलकम जी, जहीर आ गए, जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। नबीला सीस जेजी से वालेकुम सलाम माद भाई। हिरा जी हैं विनेजिया से, हमारी मैम माशाल्लाह। फैसल, अच्छा हिरा जी मैम है हमारी, वो टेलीफोन पे वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम जी को वेलकम और थैंक्स भी कह दें, सारा दिन फोन सुनती हैं, अभी क्लास में बैठी हुई हैं हिरा जी मैम। वेलकम जी वेलकम, बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, इनका शुक्रिया भी कर दें, सारा दिन फोन सुनती हैं आपका। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम आपका। आमीन, शुक्रिया जी शुक्रिया। हमारी टीम वाले साहब बैठे हुए हैं, मैम आयशा जी हैं, मैम नाजिया जी का शुक्रिया। सब टीम ने जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम खालिद। हमारी टीम में 19 बंदे हो गए हैं, मुझे अगर शामिल करें, मैं भी टीम में ही हूँ। तो ये आप लोगों की माशाल्लाह मोहब्बत तरक्की से, हो गई है। हाँ जी, जगह जगह पे हमने मोर्चे बना के हम बैठ गए हैं, कहीं हमारे स्टूडेंट को कोई हाथ ना ला दे। ठीक है जी। तो क्योंकि स्पोर्ट की मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं बेस्ट स्पोर्ट दूं। मनप्रीत कौर जी भी हैं जी हमारी क्लास में, वो अपना हमारी मैम जो फोन सुनती हैं, उनका भी शुक्रिया कर दें, सारा दिन फोन पे लगी रहती हैं, आपको सत जवाब। श्री अकाल मैम जी। शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सत श्री शुक्रिया। अकाल ब्रदर, सत श्री अकाल सबको। हाँ, शुक्रिया। इन्हां दोवां भैणां वास्ते दुआ कर दिओ, आसानी रवे। अक्सर हेड पेन दी तकलीफ रहिंदी है। तो स्टूडेंट वैसे अच्छे ने, कोऑपरेट करते ने, सोड़े ना पवे। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो मैंने अपनी भाभीियों को दिखाया, मैंने कहा ये मेरे सर हैं, तो कहती हैं आपके तो सर जवान है। मैंने कहा क्यों, सर बूढ़े होते हैं? माशाल्लाह जी शुक्रिया, ये तो बड़े, ये मैम जुमला माशाल्लाह बड़ा से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। शुक्रिया जी। सर सर लगते नहीं बूढ़े, अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत दे आपको। ए जुमला बड़ा मिठा लगता जी जी। सर अभी हमारे जवान है। मैं तो स्टूडेंट को ये गल कर रहा था कि भाई हम सारी जिंदगी जवान हैं, हमें अपने आप को बुढ़ा कहने, लोग कहते हैं तो कहते रहें, लोग तो वक्त हमसे खुश होंगे जब हम चले जाएंगे दूर दराज और नामो निशान, फिर कहेंगे बंदा चंगा सी। तो ये जो बुढ़ा लफ्ज और नौजवान है ना स्टूडेंट, आपने मेरी गल याद रखनी है, 1 साल बाद आपने मेरी क्लास में नहीं होना। आपने अपने आप को सारी जिंदगी नौजवान कहना है, बेशक 70 साल उम्र हो जाए, ठीक है ना। जिसको भी तकलीफ होती है होती रहे, आपने कहना मैं नौजवान हूँ। नौजवान क्या होता है? जिसके जोश जज्बा, जिसके इरादे, जिसके सर दिल जुबान रहना चाहिए। हाँ, दिल जवान। ये दिल जवान वाला तो गाना बना हुआ है ना। ये बात कर। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे गल ही भूल गई है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हाँ सज्जाद जी। आ गए हो? सज्जाद के लिए दुआ जी, अल्लाह ताला इनको जन्नत है ना पास करे। आमीन सर जी। आमीन। सर जी तुसी डायरेक्ट जन्नत की जनता दुआ तक करेंगे। नहीं सर जी, वैसे जन्नत जीवदे वास्ते भी कर सकते हो दुआ तुसी, अल्लाह ने हाँ, जन्नत ये बड़ी अजीब बात है, जन्नत की दुआ करे मुंह बढ़ जाता है इनका। सर जी इन्हें चेंज ना तो करो, भाई हमें तो इंज बीमार रहने दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ्फर। सलालू का दो जी सर, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जी जरूर, मन प्लीज। सर मैं ना अपने पाकिस्तानी भाई बहनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ। तो सर जब इनको पता चल जाता है कि मैं इंडियन हूँ, ये मुझे सत श्री अकाल बुलाते हैं, मैं इनको अस्सलाम वालेकुम बुलाती हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगता है कि अब ये लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। देख लो ये मैम थैंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे और अल्लाह मैम आपको आप जज़ाए खैर अता रिस्पेक्ट फरमाए, अगर बहुत आप शुक्रिया। करते हो तो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आप वैसे ही मुंह उठा के बोल देते हो, सब भी कुछ किसी को नहीं पता कि आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। आज जब अस्सलाम वालेकुम करते हो, मैं तो यही पता कि आप भी पाकिस्तानी हो। जी शुक्रिया। वैसे भी हमारे लोग जो सर है इधर मेरी दिल में दोस्त होती है। है, काम करते हैं। इधर मेरी दोस्त है इंडियन, तो काफी अच्छी आदत है मुझे तो उनका। मैं कहती हूँ कितने अच्छे हैं इंडियन भी।
हाँ, ये मनप्रीत जी बड़ा लगी रहती ये है, जो में ज्यादा ब्रदर करती रहती है ज्यादा सारा दिन। लड़ाई वाली बातें वो सियासत पॉलिटिक्स होती है ना, लेकिन जो इंडियन होते हैं बंदे, लेडीज जो जैन, वो तो इधर भी रह इटली में भैया कि जिधर भी रहते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं। कौन अच्छे। सा उन्हें खंजर उठाए होते हैं कि ये भी है पाकिस्तानी, इसको मार दो, ये कर हाँ, दो। ये जो बिल्कुल उस्मान बहुत ठीक कह रहे हैं। ये जो है ना, ये पॉलिटिक वाले, ये इनकी दुकानदारियां हैं, इन्होंने पैसे कमाने के लिए ना लगे रहते हैं बेचारे। बाकी हमारा दिल आपस में मिलता है, बड़ी मोहब्बत की बात है। तो बड़ी खुशी हुई सुन के कैसे मनप्रीत ने बताया कि मैं इस जी, शौक में। मेरे दिल नहीं जुबान हर चीज कपड़े जुत्ती सब कुछ असी एक ही कुछ है सर जी, पहले सब कुछ एक ही सी। मैं यकीन करो इतना बिल्कुल। दुखी जे ਐਸ ਐਸ ਕਮ ਕਿਸਮਤੀ ਤੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਈ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜੇ अल्लाह ही ਪਾਕਿस्तान आमीन सर जी, अल्लाह ही आमीन। आमीन आमीन। और ये तो सारे सर अपने अपने असू घर खुश हो जान तिन्ने ही मुल्क। सर जी इस गोरे आ किताब भी जेड़ी थ्योरी वाली है तां ही बनाई है साडे वास्ते। गोरे किताब सर एक लफज दुआ ना, गुलामी और आजादी। आजादी। अच्छा ठीक है, चलो असू गोरे ने आजाद तो हो किताब गए, बनाई। गुलामी नहीं छड़ी इन्हां दी। ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਜ਼ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। सर जी दुआ किताब करो ਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ इस किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਪਤਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੋਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਕੀਤਾ। बेशक। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਪਤਨ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। आपकी मोहब्बत और मेहनत है सरासर। तो मैं क्या गल कर रहा था कि हम दुआ करेंगे कि ये तीनों मुल्क अपने अपने घर खुश भी हो जाएं, पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया, आमीन और फिर इनकी आमीन। आपस में मोहब्बत हो जाए जैसे इन्होंने यूनियन बनाई हुई है। जर्मन, फ्रांस, इटली जोड़े हुए हैं, इस तरह फिर हमारी यूनियन बने। एक दूसरे के मुल्कों में बगैर बॉर्डर, बगैर वीजू के हम आए जाएं और कारोबार होए, ये रौनकें लगे, फिर हम तरक्की। यहाँ पे हम जो है ना जी, ये मजदूरियां कर रहे हैं, हम काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। ये सिर्फ वही मसाइल वही हैं, आपस की नफरतें, गोरे की ये चाल, और आपस में दूरियां और लड़ाइयां और झगड़े। और फिर हम यहाँ पे आके बैठे हुए इसकी झोली में गोरे की, और गोरा कह रहा है पुत्र जाओ भाई भाई लवोरो, भाई लवोरो, बढ़ाओ बढ़ाओ। इंशाल्लाह सर जी हुन तुहानू वजीर आज़म बनाने आना तो फिर ये काम जरूर करेंगे। अल्लाह ही अल्लाह। मैं यहाँ पे ठीक कुछ हूँ, कर दे सर। मैं ठीक हूँ ए भाई। सर जी वही हिसाब हो गया कि हर बंदा ना पहला मैं भी दे दूं, वरना मैं ही मुल्क सही करा, और आमीन। बाकी जेड़ा अपने आप। मान आप बहुत ज्यादा मिर्ची डालते हैं पुत्री। अच्छा जी, क्या बात करें कि पढ़ाई की बात करें? चले मैं दुआ और दिल से आप भी करें कि हम तीनों मुल्क, पहले तो पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, अपने अपने घर में खुश होएं, ठीक ठाक आमीन सारा आमीन मामला होए सुम्मा इनका, आमीन। और फिर आपस में इनकी मोहब्बत होए और एक यूनियन बन जाए। चले जी, अब आगे हुए हैं माशाल्लाह इंटरव्यू वाले हमारे भाई भी। अब मुझे ना थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलने दिया करे, पठान भाई नाराज होते हैं, वो कहते हैं अली भाई आप पंजाबी बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती है। तो मैं इंशाल्लाह 25% पंजाबी बोलूंगा, ठीक है जी, लेकिन उर्दू भी बोलेंगे। 3 भाई आए हुए हैं, मैं उनका नाम अनाउंस करता हूँ, इनको मुबारक में शामिल करेंगे, थोड़ी रौनक शौनक लगे जरा। मुबारक मुबारक की ना आवाजें बड़ी मजे की लगती हैं। मैंने स्क्रीन शेयर की है जी। हमारे साथ हसन नवाज साहब हैं, पाकिस्तान गुजरांवाला से, और इटली पोर्देनोने से पास हुए जी हसन नवाज साहब। और हमारे दूसरे भाई हैं मोहम्मद साहब हैं जी, आज़ाद कश्मीर से, और इटली पेरोजा से मोहम्मद साहब पास हुए, पतेंते बी की थ्योरी क्लियर करके वो कार खलवा दी इन्होंने। और मोहम्मद अमन साहब हैं जी, अफगानिस्तान, वाह वाह वाह, और इटली बेरगामो से। 3 मुल्क इकट्ठे हुए हैं जी। गुजरांवाला से हसन नवाज साहब, और मोहम्मद साहब आज़ाद कश्मीर से, और अमन साहब अफगानिस्तान से। इन तीनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, टीम की तरफ से, कांग्रेचुलेशन जी, माशाल्लाह।
माइक बंद ना करें मैडम जी। मुबारक हो भी हमारे तरफ से। सब भाइयों को मुबारक हो बेटा, बहुत 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 मुबारक भाइयों मुबारक को हो जी, बहुत 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 भाई मुबारक मुबारक हो। हो। अल्लाह मजीद बहुत तरक्कियां खैर मुबारक है सर जी, ये ना त्रवान नाले त्रै मुल्क इकट्ठे हो गया जे सूबी तो जी। फौरी देखो बढ़ गई है इंशाल्लाह हमारी। बहुत मुबारक। बहुत सर जी मुबारक। ਤੁਹਾਡੀ दुआ कबूल हो गई है। आमीन सर जी दुआ कबूल होगी जे, सही गल है। माशाल्लाह, बहुत नाइस। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब फिर मैं भी जन्नत च टुर गया, मेरे हाल भी कबूल हो गई। इंशाल्लाह। अच्छा ये तीनों मेहमान आए भी हुए हैं काका क्लास जन्नत नहीं मरना पैंदा। अच्छा जी, बस ये सर जी हुण ते पहले दुआ करो मैं मंगल वाले दिन पास हुआ, मैं तां ही आया, हुण कोई गलबात सुनाओ मेरे वास्ते। जरूर जरूर। बड़े मगैर भी भाई जरूरत तो आए हुए हैं। अमन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ सर जी, आप ठीक है? माशाल्लाह, ये एक भाई तो आए हुए हैं, मोहम्मद आप आए हैं, और तीसरे भाई कौन थे? हसन। तीनों में से कौन कौन भाई आया हुआ है मेरे ख्याल में? अमन तो आया, तीनों है, मैं भी है। मोहम्मद अली आप भी आए हुए हैं। हाँ वीडियो ऑन। मोहम्मद आप भी आए हुए हैं। अच्छा, और तीसरा हसन भाई थे, हसन आप भी आए हुए हैं, जरा हाजिरी लगा लेना, फिर आराम से गल्ले करेंगे, कोई बात नहीं है। हसन आप नहीं है। मोहम्मद वीडियो ऑन करें जरा, बोले आपकी वीडियो सामने आए। हाँ मैंने किया सर वीडियो। हाँ आ गया मोहम्मद पखैर अगले। है अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम खैरियत है? वालेकुम, माशाल्लाह मोहम्मद भाई आ गए आजाद कश्मीर से, और अफगानिस्तान भी आ गया हमारा हीरो मुल्क। अच्छा चलें जी, दो ही भाई हैं, तीसरे भाई नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से, तो चलें 10-10 मिनट हम बैठेंगे। पहले किस भाई को मौका दें? अमन आपसे बातें करते हैं, फिर मोहम्मद से बात करेंगे। मुझसे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, पहले ठीक तो ठाक आपको है? बहुत मुबारक दे, बहुत मेहरबानी जी, मेहरबानी। माशाल्लाह। सुनाए आपको पतंते कैसे लगा? पहली तो बात यह, मेरी पंजाबी की समझ आती थी या उर्दू वाली एप्लीकेशन ली थी आपने? उर्दू वाला एप्लीकेशन मैंने लिया, उर्दू वाला। क्योंकि मुझे पंजाबी तो बिल्कुल नहीं आते, उर्दू भी इतना नहीं आता, मगर फिर भी समझ आएगा। बोलना थोड़ा मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, मगर हम समझ आएगा। जो आप बताएगा, आप बोलेगा, वो तो हम मुझे समझ आएगा, मगर बोलना जो है ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। थोड़ा मुश्किल है, ये आप लोग की जी। बड़ी हिम्मत है। हालांकि हम नहीं सीख सके पश्तो इतनी जिंदगी में। मुझे सिर्फ 3 लफ्ज आते हैं, संगे दई, पखैर अगले, अच्छा। खुश दे, इस तरह करके। बड़ी हिम्मत है, इतनी पश्तो के साथ उर्दू भी सीखी, अभी इटालियन भी। सुनाए पतेंते कैसा लगा आपको? पतेंते सर जी बहुत अच्छा लगा। तकरीबन 40-45 दिनों में मैंने वो बुक एप्लीकेशन जो है वो मैंने सारा खत्म किया। हाँ, 40 दिन में। पहला 10 चैप्टर जो मैंने किया, फिर मैंने चेक किया 1, 2 और 0 गलती इतना था। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम के लिए कोशिश किया। सर जी फिर तकरीबन 4 महीने और 10 दिन एग्जाम में वो टाइम जो था, तकरीबन 4 महीने 10 दिन था, तो इसलिए। अच्छा, हाँ ये जी। बड़ा मतलब देखें, इन्होंने स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंटली काम किया कि इन्होंने अभी 10 चैप्टर हुए थे तो एग्जाम अप्लाई कर दिया, और एग्जाम की डेट इनको मिली 4 महीने बाद। देखे ना कितना दिमाग लड़ाया। अगर ये कहते नहीं मैं 5 चैप्टर खत्म करूंगा और फिर गलतियां कम होएंगी, 2-3 आएंगी, फिर मैं अप्लाई करूंगा, उस वक्त तक इनको 2 महीने और लग जाते, 4 महीने वो 7-8 महीने लग जाने थे इनको। ये भी बड़ी समझ की बात है। आपको किसने मशवरा दिया कि जल्दी अप्लाई कर दो, लेट डेट मिलती है? सर जी ये तो मैंने खुद ये सोच किया, क्योंकि 10 चैप्टर जब मैंने किया, फिर मैंने ट्राई भी किया, 1, 2, 0 इतना मेरा गलती था। फिर मैंने सोचा तो कंफर्म था, चलो इंशाल्लाह तो ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने खुद ये किया। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है माशाल्लाह। स्टूडेंट, ये बात जो भाई ने की ना, ये आप भी अप्लाई करना। अगर कोई ऐसा क्लास में स्टूडेंट है, महीना डेढ़ हो गया आपको पढ़ते हुए, 10-12 चैप्टर हो गए, आप देख लें, क्योंकि मैं 2 बातें हैं, मोतरिजा से होने वाले डेट लंबी देते हैं अगर डायरेक्ट जाते हैं तो, अगर ऑटो स्कूले में जाते हैं तो वो जल्दी की ले देते हैं। आप सोच लें, स्टूडेंट जितने भी सुन रहे हैं, अगर मैं आपने सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत।
हाँ, डायरेक्ट अगर लेनी है ना डेट, तो फिर थोड़ा पहले अप्लाई कर लें, क्योंकि 3-4 महीने लगा देते हैं वो। अच्छा, एक चलिए। महीने तो सिर्फ अज़ल दिया वो विजिट के लिए, 1 महीने। अच्छा, फिर उसके बाद 3 महीने मुतरजात उन्हें जब वो 3 महीने खत्म हुआ, फिर उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिनों में एग्जाम का डेट आ गया। वाह जी वाह। अच्छा, वहां पे कैसा लगा आपको? कोई डर शर था? लते-शते कांप रही नहीं थी? सर जी, कसम से मैंने 4 मिनट में इसके किया, 4 मिनट वाह वाह वाह, बहुत आला जी, क्या कहने। माशा 4 कसम से मिनट इसके दर। 4 मिनट। और मेरा गलती ये था, मैंने एक गलत किया। मेरा गलती ये था कि मैंने दोबारा चेक भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो ठीक है। क्या बात है, कितना कॉन्फिडेंस है। तो कितनी गलतियां फिर उनने बताई, कुछ पता लगा? एक गलती। एक गलती। लो जी, सुन रहे हो जवाना दियां गल्लां भाई। 4 मिनट में स्केदा किया, चेक भी नहीं किया, और एक गलती हुई थी और पास होके जनाब वो बैठे हुए। और टोटल तैयारी कितने टाइम में हो गई अमन? तैयारी तकरीबन 40-45 दिनों में, मगर बाकी जितना टाइम जो लगे ये तो सब ये एग्जाम अपॉइंटमेंट के लिए है। हाँ। 40-45 दिनों में मैंने सब बुक खत्म किया। फिर मैंने बार-बार ट्राई भी किया। 1-2-0 1-2-0 इतना गलती था मेरा। 40 दिन में, 45 दिन में तैयारी, वहां 4 मिनट में स्केदा, और रिवाइज भी नहीं किया। स्केदा करके बाहर निकले और पास होके अली पतंदे का झंडा लाके वो बैठे हुए। अमन, आपको पता था पढ़ाई में आप बहुत ब्राविसिमो हो गए इस तरह? पहले आपको आइडिया था अपने बारे में? पहले सर जी मैंने बार-बार पहले ये कोशिश किया कि हम पतेंते करेगा, मगर हम घबराया था कि यार ये तो किस तरह हो जाएगा, ये तो हाँ, मुश्किल ही मुश्किल है। ये है। हाँ, फिर मैंने यूट्यूब पे चेक किया। यूट्यूब पे आपको स्टडी मैंने चेक किया कि वो एप्लीकेशन जो है मेरा ख्याल तो थोड़ा है, वो मैंने चेक किया। जब मैंने वो चेक किया, मैंने ये सोचा था कि यार हम अली पतेंते के साथ अप्लाई करेगा। अरे वाह वाह, अल्लाह आपको बहुता खुश रखे जी। इतना मैंने बाकायदा आप लोग की मोहब्बत में अमन, जितने पख्तून भाई हैं, ये मुकम्मल वीडियो पतेंते बी की तैयार की कि भाई हमारे पख्तून भाई पंजाबी में नहीं पढ़ सकते तो इनके लिए। बाकी तो पता है, इंडियन पाकिस्तानी हम सारे पंजाबी बोल लेते हैं। और सर जी मैंने जो स्टडी किया सिर्फ एप्लीकेशन से मैंने किया, हाँ। ऑनलाइन क्लास भी मैंने नहीं लिया, सिर्फ अच्छा, एप्लीकेशन से एक मैंने किया। अमन, एक सवाल करते हैं लड़के, कहते हैं सर जी वीडियो ही देखनी थी। तो वीडियो तो यूट्यूब पे भी बहुत है, तो आपको पैसे दिए तो लाइव क्लास में ये है वो है, तो आप लाइव क्लास छोड़ के वीडियो पे आए, तो क्या आपको लगता है यूट्यूब पे वीडियो भी तो पड़ी हुई है ना, इसमें और यू उसमें क्या फर्क है? यूट्यूब पे है, मगर यूट्यूब पे तो सारा तो नहीं। हाँ, सारी भी है, मुकम्मल मुकम्मल। अच्छा, वो तो फिर मैंने नहीं देखा। अम, अच्छा, अच्छा। मतलब आपको हुँ। यूट्यूब पे देख के आपने कहा कि मैं अली पतंते के साथ पढ़ूंगा, वहां पे अच्छा लगा था क्या? हाँ, वह तो बहुत अच्छा लगे। और आपको मजा आया सारा पढ़ के? बहुत, बहुत ज़्यादा। हमारे इन भाइयों को यार कुछ कहो। आपने 40 दिनों में, 40 दिनों में या हुँ। 45 दिनों में तैयारी कर ली। कितना आपका दिल लग गया? हमारे भाइयों को भी कुछ थोड़ा सा बताओ कि कैसे आपका इतना दिल लग गया? पढ़ाई में जॉब भी करते थे? हाँ, डिलीवरी का काम है। ये देखो, अरे साइकिल यार, भी अभी हमारा तक। मेहनत वाला हाँ, भाई है। हमारे भाई को थोड़ा मुबारक कह दो, देखो साइकिल पे मेहनत कश है हमारे भाई। यार, लका मुबारक हो मुबारक भाई, शाह। शाबाश। मेहरबानी, मेहरबानी, शुक्रिया जी, शुक्रिया खान जी। साहब मुबारक हो हमारी मुबारक हो तरफ भाई से। आपको ज्यादा ज्यादा। मेहरबानी, मेहरबानी। आमीन, शुक्रिया। ये मेहनत कश जवान और स्टूडेंट भी साथ हैं। यकीन करें, ऐसे भी तारीख में स्टूडेंट घट ही तारीख ने देखे होंगे। या मजदूरी होती है या पढ़ाई होती है, एक ही काम होता है। लेकिन देख लो वो भाई ने, मैंने उनकी साइकिल देखी, उसके पीछे वो लगा हुआ बॉक्स देखा। इस मशक्कत के अंदर इन्होंने पढ़ाई करके दिखाई है, और 45 दिन में सारी किताब को तैयार करके जनाब पास होके वो बैठे हुए। देख लो, हम हमारे जवानों में मेहनत करने का कितना शौक है, जज्बा है। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे पिछले बुजुर्गों को भी, कि माशाल्लाह ऐसे नाइस नौजवान उनके बेटे हैं ये। और और
एग्जाम का जी आप प्रोसेस जो है सर, ये मैंने सब गूगल पे खुद मैंने चेक किया कि क्या क्या जरूरत है, क्या चाहिए, किस तरह हो सकता है, ये भी मैंने खुद किया। अल्लाह अकबर। नाजरीन, जो मैं बात करने जा रहा था ना, जो मेरे दिमाग में है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, उसके लिए लफ्ज मुझे मिलेंगे या नहीं, कि ये इतनी सख्त मेहनत जॉब की भी। अभी आप अपने साइकिल की तरफ कैमरा मारें जरा, ये ड्यूटियां भी करना सारा दिन रोड के ऊपर, फिर पढ़ाई में आए तो पढ़ाई भी करके 0-0 ऐसे गलती के साथ पास हो जाना। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है जिम्मेदारियां, जो कि हमारे जवानों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई कौम इटली में, पाकिस्तानी और इंडियन तकरीबन सेम है, बांग्लादेश वाले भी शामिल हैं माशाल्लाह, जितनी इनको फिक्र और जिम्मेदारी है पीछे अपनी फैमिली की, मेरा नहीं ख्याल किसी कौम को इतनी फिक्र और जिम्मेदारी हो। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? 80% तो मेरी बात ठीक ही होगी। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश, हमारा हम एशिया वाले ही है ना जी, ये 3 मुल्क। जितनी हमारे लड़कों को, नौजवानों को फिक्र है, जिम्मेदारी का एहसास है यहाँ पे रहते हुए, किसी कौम में मैंने इतना शौक, इतनी फिक्र, इतनी जिम्मेदारी नहीं देखी। आप देख रहे हैं मेहनत मजदूरी वाले हैं सारे, ये मोहम्मद भाई पास होके बैठे हुए, ये भी मेहनत मजदूरी वाले, आप सारे ही मजदूरी वाले हैं। लेकिन आपको लगा कि हाँ यार, लाइसेंस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मुझे करना पड़ेगा। आपने किताब देखी, चैप्टर देखे, पेज देखे, आप टेंशन ली, आपने थोड़ा वक्ती पर आपने कहा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा वो भाई पास हो गया, वो पास हो गया, मैं भी पास होऊंगा। इन मशक्कतों में आप, इवन हमारे लड़के बताते हैं जी, पौजा होता है उधर 10 मिनट की ब्रेक होती है, हम वहां पे पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो दुआ ही है इनके लिए, अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे और इनकी हिफाजत रखे परदेश में, और इनके पिछलों को भी अल्लाह ताला खुशियां दे। बहुत नाइस, बड़ी खुशी आपके जी पास होने वाले सारे स्टूडेंट्स की, और जितने भी माशाल्लाह पढ़ने, क्योंकि देखे ना अमन, एक बच्चे होते हैं स्टूडेंट जो बचपन में, जो इधर हमारे पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं या यहाँ इटालियन में पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छा, यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, बेशक वो भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। आपके सामने ये एक टारगेट रखा तो आपने करके क्लियर कर दिया। हालांकि बच्चों की उम्र पढ़ाई के लिए ज्यादा बेस्ट होती है, पढ़ाई के लिए है ना, उनका दिमाग तेज, हमें थोड़ी और भी टेंशन है। हमारा ये एक प्याला है, दिमाग है, तो इसमें 900 तो टेंशनें हैं, फिर उन 900 के अंदर हम पढ़ाई की भी टेंशन रख लेते हैं, और सबके साथ इसको चलाना ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो बच्चे एक तो फ्री हैं, एक उनका दिमाग तेज है, और वो अपनी पढ़ाई, और एक आप लोग साथ मजदूरी भी करना, फिक्रें भी, टेंशनें भी, जिम्मेदारियां भी, और उसके अंदर आप पढ़ाई को ला के और ऐसे 40-45 दिन में करके परे मारते हैं, शाबाशी तो बनती है भाई। और ये भी नहीं ऐसे ही पास होके बैठ गए हैं, एक एक लफ्ज का मानी याद करना, ट्रिक याद करना, ये सवाल वहां से आया, यहाँ से आया। और यही नहीं कि एक किताब, ऐसे भी हैं जिन्होंने बी के बाद फिर ची करते हैं, ची करते हैं, और साथ मजदूरी चल रही है। तो आप लोग यकीन करें, शाबाश के हकदार हैं, और सारा क्रेडिट है आप लोगों को कामयाबी का भी, और दुआएं भी हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत हिफाजत करे। आप बेटे हैं जिन वालदैन के, उनको शाबाशी है कि जाहिर है आप लोगों ने वहां से तरबियत हासिल की कि पुत्र वहां जाके टाइम जाया नहीं करना, जो भी आगे टारगेट आए, जो भी आगे रुकावट आए, उसको हल कर देना और रुकना नहीं। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को इसी तरह आगे बढ़ाता रहे, और आप लोग चमकते सितारे की तरह रोशन दर रोशन होके कामयाबी की पौड़ियां चढ़ते जाएं माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। अमन, हमारे भाइयों को कुछ कहना चाहो, थोड़े से जो पतंते को लेके डर रहे हैं कि यार ये पता नहीं कोई पहाड़ है जो हमसे नहीं ढाया जाएगा, कुछ इनको बता दो। सर जी अगर हम पश्तो में बोलते हैं तो कोई पश्तो मसला तो ठीक नहीं, है, वेरी गुड। क्योंकि पश्तो, उर्दू तो मुझे इतना नहीं आता है, बहुत तो सारा पश्तो इसलिए हमारा भाई है, वो भी सुनेगा। तो पश्तून भाई भी वो भी देखेगा, तो इसलिए मुझे जरूर, उर्दू इतना नहीं आता है, तो इसलिए हाँ आप आराम से बात करें। अच्छा। जी जी। patente ce da patente इटली की patente ढेर ज्यादा मुहिम था। इटली में जो है सबसे जरूरी चीज जो है पहला डॉक्यूमेंट है, फिर उसके बाद patente है। patente बहुत जरूरी है इटली में। patente पर इटली की चेदा ढेर ज्यादा जरूर था। नो
patente چې د سرنۍ مثال کته فیملی راولې اگر آپ فیملی بھی ادھر آئے گا تو فیملی کے لیے بھی پتنت ضروری ہے کام کے لیے بھی پتنت ضروری ہے تو پتنت بہت ضروری ہے اور د پتنت د پاره کاغه یو سړی په بالکل ژبه هم نه پوهیږي اگر وہ اس میں اٹالین بھی نہیں آتے تو پھر علی پتنت کے ساتھ اگر داخلہ کرے گا ایک ایک لفظ ایک ایک لغات وہ ترجمے کے ساتھ ہے इंशाअल्लाह تو بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس میں کوئی گھبرے کا بات بھی نہیں تو بہت ایزی ہے बहुत आसान है चलें जी बहुत आला अभी नाज़रीन आपको पता होना चाहिए अली पतंते सेंटर वालों ने फीस भी बहुत कम की और सर्विस एकदम ज्यादा कर दी हमारा जितना भी स्टूडेंट है वो देख रहे होंगे अभी हर क्लास लाइव में क्लास के बाद हम सवाल जवाब का भी वो सेशन करते हैं जिसमें सवाल जवाब स्टूडेंट करता है और टेस्ट क्लासें भी शुरू हो गई हैं इस लूने दी से पहली क्लास है हमारी टेस्ट की और वीडियो वाली एप्लीकेशन है पंजाबी में अलहदा पठान भाइयों के लिए उर्दू में अलहदा तो बड़ी अच्छी सर्विसेज है और मजे की बात यह है कि हमारे नौजवान पास हो रहे हैं खुश बड़े हैं आपने अमन पढ़ाई को एंजॉय किया बड़ा दिल लगता था आपका या आप हेड पेन लेके पढ़ते थे यार पहला तकरीबन एक हफ्ते में थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए हाँ फिर उसके बाद बहुत मजा आया मैंने जो ट्राई किया बार बार कि मैंने जो स्केदा किया तो हाँ। उसमें गलती कम था पहला बहुत ज्यादा 10 12 15 जो गलती कम हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो हम कर सकते हैं तो इसलिए मैंने यानी पहला हफ्ता आपको मुश्किल लगा यही मसला है अमन ये हमारे जो जवान नहीं ना शुरू करते वो पहले हफ्ते में ही पहुंच जाते हैं तो आप टिके रहे फिर भी मुश्किल लगता था फिर कैसे अपने आप को इजी करते थे कि कोई बात नहीं आस्ता आस्ता आसान हो जाएगा हाँ तो आस्ता आस्ता सब कुछ आस्ता आस्ता एकदम तो नहीं हो सकता है सब कुछ जो है वो तो आस्ता आस्ता हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आप किसी अपने भाई से भी मुतासर हुआ या किसी भाई ने लाइसेंस किया आपका फिर हिम्मत बना या अपने तौर पे ही हाँ इधर एक नहीं 2-3 दोस्त था मेरा हाँ। उसने लिए फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार हम तो उससे कम नहीं हम भी ले सकते हैं अगर हिम्मत जरूरी है इंशाअल्लाह ये बात है माशा रीस करनी चाहिए अच्छे कामों में है ना खैर और भलाई में एक दूसरे को फॉलो करो ये आयत भी है कुरान पाक की और शर में और बुराई में एक दूसरे से दूर रहो चलें जी बड़ी खुशी की बात है आप पश्तो में कोई पैगाम दें कोई बात नहीं हम उसका क्लिप बनाएंगे पश्तो में और वो सुनेंगे बहुत सारे भाई जो पतंते शुरू नहीं कर रहे अच्छा पतंते और د سب د ټولو دوستانو ته دا وایم دلته په ایټالیا کې لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې پتنت په یورپ کې اول کاغذونه بیا دغه نه وروسته پتنت ډیر ضرور ده کته فیملی راولې فیملی د لپاره ضرور ده د کار د لپاره ضروری ده که هر ځای ته ایجنسی ته ورځي ایجنسی کې تاسو دا وایي چې لیسنس سره شته پتنت شته ځکه چې دلته کارونه د سینې نږدې ستاسو کور په خوا کې دي نو په هغې ته لیسنس ډیر ضرور ده موټر ضرور ده نو په دغه وجه لیسنس په یورپ کې ډیر زیات ضرور ده او هر دوست هر پښتون ته کاغه د هر ځای هغه ته دا پکار ده چې دلته د دغه نه ډاکومنت نه وروسته لیسنس ته کوشش وکړي لیسنس ډیر زیات ضرور ده बहुत आला जी बहुत नाइस चलें जी अमन आप को अल्लाह मजीद कामयाब करे रोड पे आप सेफ रहें मेरी दुआ है पाकिस्तान में इसकी वजह से थोड़ा अफगानिस्तान में माशाल्लाह आप थोड़ा सदका करेंगे किसी गरीब आदमी को ताकि आप रोड पे सेफ रहें इस नियत से भी कर सकते हैं है ना और अपनी सीट पे किसी को बिठा दिया है ना खाली तो नहीं है पतंते की सीट पे नहीं सर वो तो खाली वो तो मैंने बैठा दिया अच्छा किया चले ये रौनक आपने मिलजुल के स्टूडेंट्स लगाते रहना है माशाल्लाह चलते रहना हमने बहुत नाइस ये मोहम्मद है हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से और इटली पेरोजा से हम इनको भी वेलकम करते हैं कोई बात सुनाएंगे मोहम्मद क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह सर आप सुनाएं कैसे हैं ठीक है वाह वाह बहुत आला आप भी पख्तून लगते हैं लेकिन आप आज़ाद कश्मीर से नहीं मैं पख्तून नहीं हूँ सर अच्छा सुनाए क्या हाल है
बड़ी हिम्मत की बात है जी। मैं अभी बात कर रहा था, हमारे सारे नौजवान मेहनत मजदूरी वाले हैं, लेकिन उसके अंदर पतंते भी कर जाते हैं। आप क्या काम शाम करते हैं जी? सर मैं पाकिस्तान गया हुआ था, आज से तकरीबन 2 माह पहले मैंने वापस आया था। तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि मैंने आकर पहले पतंते करना, फिर काम शुरू करना। अच्छा जी, वाह वाह वाह। थोड़ा सा मोहम्मद करीब हो जाए, जैसे मैं नहीं इस तरह आगे होके बैठा हुआ था कि आपका फेस सही नजर आ जाए। अभी ठीक नजर आ रहा है सर? अब ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैंने सर आपसे जो एडमिशन किया था, मैंने आपसे एडमिशन लिया था 23 जून को। ठीक है जी, जून की 23 तारीख को। तो मुझे तैयारी में तकरीबन 25-26 दिन लगे थे। अच्छा, 25-26 दिन में तैयारी होगी आपकी? हाँ, मैंने तो सर एंजॉय किया आपकी स्टडी को, मैं तो एंजॉय करके पढ़ता था। वाह वाह, क्या कहने। आप कैसे एंजॉय करते यार? ये तो हमारे लड़के पढ़ाई से नसते हैं, आप एंजॉय किया कैसे? मसलन क्या तरीकाकार था आपका पढ़ाई का? क्या सोचते थे फिर आपको अच्छा लगता था? सर ये मैं आपके मुंह पर आपकी तारीफ नहीं करता, क्योंकि इस्लाम में है कि किसी के मुंह पर तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती। जज़ाक। लेकिन मैं दूसरे लोगों को नॉमिनेट भी नहीं करना चाहता, जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन हैं जो पतंते की क्लासें दे रहे हैं। मैंने उन लोगों से भी क्लासें ली, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा तरीका लगा ना पढ़ाई का, वो आपका अच्छा लगा, फिर मैंने आपसे एडमिशन लिया। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा अच्छा, और वाकई जब आप फिर पढ़ना शुरू हुए तो आपको ऐसे ही लगा? क्योंकि बाज दफा होता है ना, हमारे नौजवान कहते हैं कि यार पहले तो ठीक था बता रहे, लेकिन असल में जब क्लासें शुरू की तो वो सही तरह पढ़ाई नहीं थी। आपको कैसा लगा पढ़ के? खुश रहे सारा टाइम में? मैंने तो सर यकीन से कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने अभी थ्योरी पास कर लिया तो ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं हुई पढ़ने में बिल्कुल। मैं जैसे ही वो आपका लेक्चर सुनता था, उसके बाद मैं फौरन उसका रिपीट करता था। वाह जी। जब मेरी गलती आती थी ना उसमें, तो जब गलती मेरी आती थी तो मैं खुश होता था। मैं ये नहीं कहता था कि मेरी गलती हो गई, या तो भी मैं जब ये देखें कि जब इंसान की गलती होती है, जब इंसान कोई कौम सीखता है तो गलती करता है, एक आदमी सीखेगा नहीं तो गलती कैसे करेगा? लो स्टूडेंट सुनी जे गल कितनी मजे दी उन्हें की कि मैं गलती ते खुश हुंदा सी, तुसी मोबाइल चुक के मार दियो थले। अच्छा चले मोहम्मद, ये तो खुशी की बात है, आप अंदर से मजबूत है, पावरफुल है। अच्छा, तो आपने जॉब फिर वाकई नहीं की, आके पतंते शुरू किया? जी हाँ सर, मैंने जवाब नहीं की, मैं वैसे झूठ नहीं बोलता। मैंने बोला कि दोनों तरफ कौन सा, ये सारी जिंदगी तो नहीं पढ़ना, 1 माह लगेगा या 2 माह लगेंगे। क्या बात है। जाहिर है मतलब क्योंकि मैं कल मोहम्मद एक यंग मैन से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा कि यार हम जॉब नौकरी में 8 घंटे सही ड्यूटी देते हैं, खलो के बैठ के, जैसे ड्यूटी उसने हमारी लगाई है ना, क्योंकि महीने के बाद उसने हमें 800,000 रुपया यूरो देना है। अगर हम इस तरह 8 घंटे सही खलो के या बह के ड्यूटी समझ के पतंते को देना, यकीन करें महीना भी ज्यादा है, ये 20 दिन में तैयार हो जाता है। सर मैं तो तकरीबन 12-13 घंटे पढ़ता था। अरे वाह वाह वाह, कोई स्टूडेंट माइक खोल के भाई को मुबारक कह दे, 12-13 घंटे लगे रहते थे। हौसला अफजाई कर। अल्लाह आपको खुश रखें। आमीन। बहुत हिम्मत है आपकी जनाब। जी माशाल्लाह, मुबारक है यार, 12-13 घंटे। आमीन, शुक्रिया। देखें शाबाश। बड़ी गल गुरदेली पालना भी बड़ी गल। थैंक यू मुजफ्फर साहब, शाबाश दी स्टूडेंट ने आपको। ब्रदर आप इतना टाइम पढ़ते रहते थे और बीच में रोटी शोटी खाना, बड़ा मजा आता है। मैं खुद आपको स्टूडेंट बताऊं, ये मैंने यही पढ़ाई की और इसके अलावा मेरी तो सारी जिंदगी पता है पढ़ाई में गुजर गई है। आप भी आप इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ना ये इंजॉय वाला लफ्ज ना, जो भाइयों को नहीं ये पसंद लफ्ज के पढ़ाई को क्या इंजॉय करना, ये कुछ जलेबी है। तो ये भाई ये लफ्ज आप अपने पल्ले बांधें कि मैंने इसको एंजॉय करके पढ़ना है। मैं आजकल सुन रहा हूँ हमारे स्टूडेंट ये लफ्ज दोहरा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है। मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर आप फिक्र ना करें, हम एंजॉय कर रहे हैं इस पढ़ाई को आपके साथ।
तो बड़ा अच्छा लगता है। भाई सारी जिंदगी कहाँ पढ़ाई करनी, ये रंग है जिंदगी के। कभी आप सफर में हैं, कभी आप जनाब घर में हैं। अब कोविड आ गया था तो आपने घरों के मजे लिए। अब जनाब पढ़ाई का मजा ले रहे हैं, 2 3 4 महीने की बात है। 2023 में आप सारे ही कोई नहीं होंगे मेरे साथ, तो एंजॉय करते हैं भाई। टेंशन क्यों लेनी जब मैं हूं ना आपके हर ओखे शोखे लफ्जों का, ओखे शोखे सवालों का हल करने के लिए। तो क्या टेंशन है। मैं सब सब सही घर कह बात है सकते सर। हैं। हाँ, एंजॉय करते हुए कोई भी काम करते हैं। और ये जो लफ्ज है ना, ये अपने माइंड को जब आप बताते हैं ना, यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक बात आपको ना साइकी की भी बताता हूँ स्टूडेंट्स। आप बड़े मुशक्कत वाले मेरे भाई हैं, मेहनत कश जवान हैं। और यकीन करें, मैं अगर स्टार का लफ्ज भी यूज करूं तो ये भी छोटा नहीं है। क्योंकि आप वहां अपना मुल्क छोड़ के आए, बहन भाइयों को, चाचे मामे, सारे रिश्तेदार छोड़े आपने। कई दफा आप बात दिखता हो जाते हैं थोड़े से, किसी की फोतगी की खबर सुन के। तो ये सारा कुछ आप सह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यार मेरी जिंदगी भी बेहतर हो जाए, मेरी फैमिली की बेहतर हो जाए। अल्लाह जानता है आप जिहाद कर रहे हैं। अगर इसके अंदर हम हराम से थोड़ा बचे रहें और नमाज की पाबंदी करते रहें, आप जिहाद कर रहे हैं, मुजाहिद हैं आप लोग। तो बेशक। ये जिंदगी के रंग हैं और जिंदगी ने आपको मुख्तलिफ मोड़ों में गुजार रही है और आप माशाल्लाह कामयाब होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सारी जिंदगी हमने कौन सा पढ़ना है, चंद दिनों की बात है, सब चंद महीनों की बात है। खूब दिल लगा के एंजॉय करते हुए कि यार जिंदगी ने एक दोबारा हमें स्टूडेंट बना दिया, कोई बात नहीं, वेलकम ए जिंदगी, हम फिर से स्टूडेंट बनेंगे। पहले स्कूल से नसने वाले स्टूडेंट थे, अब स्कूल खुश हो के शौक से हम बैठेंगे। तो मैं बात कर रहा था साइकी की, हाँ, कि आप लोग हमारे मेहनत कश जवान हैं, परेशान भी होते हैं कई दफा। हजार हजार टेंशनें आपने दिमाग में रख के आप जा रहे होते हैं काम पे, साइकिल चला रहे होते हैं। इंशाल्लाह अभी गड्डियां आ रही हैं आप सब के लिए, गड्डियां टुर पई हैं क्या अपने अपनी जगहों से। 2 महीने बाद पहुंचेंगी, जरा यूं समझे दूर से चली हैं, जैसे पैदल नहीं बंदा आता। तो गड्डियां तो आ रही हैं आप सब के लिए, अल्लाह आपको बहुत ही खुश रखे। बात मैं ये कर रहा था, जब ये आप बहुत परेशान हो ना, तो अपने मुंह से आप जुमले अच्छे बोलें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी पत्ते की बात है, नफे की बात है, और ये ऐसा दवाई का काम करेगी। आप मुंह से अच्छे जुमले बोले। मसलन पढ़ाई पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, यार ये कब जान छूटेगी, इतनी गलतियां आज फिर बढ़ गई हैं। आप बोले नहीं, ये तो मैं सीख रहा हूँ कानून कायदे और बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये कब मुझे दोबारा, बस जिंदगी में एक ही दफा पढ़ना है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई है। एक वो भी तो दिन था कि मुझे सन्याले राफी गुरातों का मान ही नहीं आता था, और आज तो मुझे अद्धा अद्धा सवाल समझ आ रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। ये 3 4 झूठे जुमले कहने की वजह से यकीन करें आपके अंदर एक ऐसी साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, आप उसी वक्त इजी और फ्रेश माइंड महसूस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई टेंशन है, कोई पाकिस्तान में कोई इधर काम की है, आप अच्छे जुमले बोले। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, मेरा काम तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे बेचारे हैं उनके पास काम है ही नहीं, पब्लिसिटी करते हैं, ये वो, मुझे चलो काम तो मिला हुआ है ना। चलो अच्छा, आ जाता है वक्त, चंगा माड़ा तो सब पे आता है। अच्छे जुमले मुंह से बोले, ऐसे अल्लाह के आसमान को देख के कहें कितना खूबसूरत आसमान है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं मुझ पर। कभी कभी ये कह लिया करें कि मैं वो बंदा हूं जो इम्पोर्टेड चीजें खा रहा हूं। आप यकीन करें, टॉफी भी लेते हैं तो इम्पोर्टेड, आप जुत्ती कपड़ा भी पहनते हैं तो इम्पोर्टेड है ना। मैं अल्लाह ने मुझे कितना इनाम किया, वहां लोग गरीबी से, हम सारे मिडिल तबके के लोग हैं, क्यों मोहम्मद, हम कोई आई ये फाई बात है सर। करोड़पति अरबपति तो कोई नहीं है, अल्लाह करे मेरी नहीं क्लास से कभी कोई भी हो, लेकिन नॉर्मल हम मिडिल तबके के हैं। तो यार खुश हो नहीं ये बात जाए, यही गल काफी है कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। वहां लोग रोटी के पीछे परेशान हैं, आटा के पीछे, आटे के पीछे सब्जी, गोश्त, गोश्त कहीं देख नहीं पा रहे। अल्लाह तेरा कितना एहसान है, तूने मुझे यूरोप में पहुंचाया, और मैं कीमती चीजें, इंपोर्टेड चीजें सारी खाता पीता हूँ, इंजॉय करता हूँ, गड्डियां भी अल्लाह दे रहा है, लाइसेंस भी हो रहा है, घर भी है, और एक टॉप जो खूबसूरत लाइफ वो मैं गुजार रहा हूँ। अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। यही गल मैं तो कहता हूँ खुश होने के लिए काफी है। अब परेशानियां सही बात है। होता रहे बंदा बहुत है ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे इतना अच्छा टीचर दे दिया और अब मेरी पढ़ाई हो रही है।
मैं अब इंग्लिश भी मेरी बेहतर हो रही है, इटालियन मैं सीख रहा हूँ, कानून कायदे सीख रहा हूँ। देखे ना, इन्हीं कानून कायदों की वजह से तो कल हमने गाड़ी पे बैठना है। हमारी गाड़ी 160-70 की स्पीड पे भी चलनी है, जरूरी बात है। मैंने कई दफा 170 की स्पीड से चलानी पड़ जाती है। तो क्यों ना यार मैं सीख के बैठूं कानून कायदे, कोई मजाक तो नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरी जिंदगी के साथ दूसरे इंसानों की जिंदगी का सवाल है। लिहाजा मैं पढ़ लिख के समझ के सीख के बैठूंगा। ये गोरा बेवकूफ तो नहीं है, ये हमें पढ़ा रहा है। कुछ आप सवाल पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट ये माशाल्लाह, मजबूरी की भी कोई बातें हैं, पढ़ के हमें फिर लगता है कि हाँ यार ये तो अच्छी बात इसने कही है, अच्छा हुआ ये बातें मैं सीख रहा हूँ। कोई मजाक तो नहीं है। अगर, क्योंकि मैंने देखा है गोरा फजूल मशक्कत नहीं कराता किसी को, हर सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लिहाजा हम सीख रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको स्टूडेंट कहूँ, अगर मैं ज्यादा वड्डी गल नहीं कर रहा, इस वक्त इटली के ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं पतेंते की थ्योरी की, जो कानून कायदे ट्रैफिक के उसूल सीख रहे हैं, आप दुनिया के बेस्ट ड्राइवर बन रहे हैं। हाँ, मेरे साथ अमेरिकन लड़के जो जिनने वहां का लाइसेंस किया, उन्होंने भी बात की है और हमारी थ्योरी को देख के, हमारे सवालात को देख के उन्होंने बताया कि यार ये टॉप थ्योरी है आपकी। इंग्लैंड वाले मानते हैं, ये जर्मन, फ्रांस, इतने सवाल ही नहीं है उनके। आप लोग सुनते रहते हैं ये बातें शातें। तो 8000 सवाल इसने हमें पढ़ाया और इतनी बारीकियों में जाता है। 2018 में 58 सवाल उसने नए डाले, कुछ थोड़े से निकाले, 58 नए डाले। और उसमें क्या बातें करता है जी, मोबाइल के साथ नहीं लगे रहना चाहिए, म्यूजिक ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वो ड्राइवर जो है उसके ध्यान खराब होकर एक्सीडेंट हो सकता है। यानी वो छोटी छोटी बातें सोचता है और फिर हमारी थ्योरी में डालता है कि स्टूडेंट ये भी बात सीखे, ये भी सवाल समझे, ये भी बात सीखे, कल को ये गलती ना करे, क्योंकि उसकी जिंदगी का मसला है। तो आप क्यों, आपको गुस्सा चढ़ता है भाई कि यार ये क्यों हमारे पीछे पड़ गई थ्योरी पढ़ाई, हम तो और टेंशनें बहुत थी। हम सीख रहे हैं, हम बन रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को सेव कर रहे हैं। मजाक थोड़ा ही है, कुछ थोड़ी है। 170-80 ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਸੂਈ ਜੇ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਲੈ ਜਾਓ, है ना। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। और मैं आखिरी बात करूं, फिर मैं यंग मैन को थोड़ा मौका देता हूं। बहुत सारे ऐसे भी जवान मेरे पास पढ़ाई के लिए आए जिन्होंने कहा सर हमारे पास लाइसेंस है, फिर भी हम पढ़ने के लिए आपके पास आए हैं ताकि हम थोड़े कानून कायदे सीखें, ट्रैफिक के उसूल सीखें, क्योंकि मजाक नहीं है, कल को हमने गाड़ी पे बैठना है। और एक तो ये है कि हम जुर्माने कराएं रोज 200-300 का पार्किंग का, हमें नहीं पता कहाँ मना है कहाँ इजाजत है। बेहतर नहीं है आपको 200-300 दे के तो हम कुछ थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सीख लें, थोड़ा बेहतर बना लें अपने ट्रैफिक के कानून कायदों को। लोग शौक से भी आ रहे हैं, तो एंजॉय करें। हमारा तो ये नया नारा चल पड़ा है कि हमने अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करना है इंशाल्लाह। माइक बताए, मेरी क्लास में ऐसे कौन से नौजवान हैं जो वाकई एंजॉय करते हैं, जरूर बताएंगे। हाँ जी, मैं तो शौक से पढ़ता हूँ। मैं फ्रांस चला गया था, जब हाँ। इधर आया मेरे दोस्त ने मुझे इस काम पे लगाया। मैं बहुत शौक से पढ़ रहा हूँ। 6 गलतियां आ रही हैं 2.5 महीने में। अबू बकर कहते हैं मैं शौक से पढ़ता हूँ, मजे से पढ़ता हूँ। और भी भाई एंजॉय करके, एंजॉय करते हुए अबू बकर कहते हैं मैं पढ़ता हूँ। और भी भाई ऐसे हैं जी, माइक खोले, जिनको बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, मजा आ रहा है पढ़ाई में, कोई उनको सिरदर्दी, कोई गुस्सा शुस्सा नहीं चढ़ता। वो कोई भी नहीं, तो सारे गुस्सा चढ़ता है। माइक खोलो, माइक खोलने में भी आप देखो सुस्ती है भाई, उसको ऐसे टच करना है और बोल देना है आपने। हाँ, शर्मा रहे हैं सर जी, चकदे ने कुड़ियां बैठी। हेलो सर जी, सर जी क्लासां पे 6-7 लेने हैं, बाकी समझ नहीं आती है। समझ नहीं आ रही, लेकिन 6-7 क्लासें लेते हैं खालिद भाई, देख लो बड़ी बात है। खालिद 6 घंटे बैठते हैं, दिल लगा हुआ है तो बैठते हैं। और जी कोई नौजवान जिनका बड़ा दिल लगा है, बड़ा मजा आता है पढ़ के इनको, मैं चाहता हूँ आपके ना कमेंट सुनेंगे, पता है ये मीडिया पे चढ़ेगा ये इंटरव्यू, फिर उनको लगा हाँ यार ये लोग एंजॉय करते हैं, हम भी करें। मैं इसलिए आपको बुलवा रहा था। अल्लाह के बंदो, वालेकुम अस्सलाम जी। खुश, मैं पेरिस से बात कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, पेरिस वाले को वेलकम कर दो। मोहम्मद आपका तो माइक खुला हुआ है, वेलकम कर दो हमारे भाई को। सर जी मुझे तो पहले बहुत बिल्कुल समझ नहीं लगता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
अच्छा जा रहा है सिस्टम। देखो आपकी पढ़ाई बहुत बहुत जबरदस्त पढ़ाई है, वाह आपने बहुत मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत नाइस है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी माशाल्लाह, लगी है। तो दिल मुझे लगा बिल्कुल हुआ है, समझ। खुश हैं आप पढ़ने में। जी जी, बहुत 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। ये हमारी कमाई है जी, हमारे नौजवान एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, बैठते हैं। अच्छा लेकिन जी, खुश। मैं तो ये कहता हूँ कि हकीकत है, हमें हमारी तो बहुत खुशकिस्मती है कि आपने, अल्लाह ने हमें आप जैसा टीचर दिया है। कसम से मैं अरे हकीकत बताता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा ये मेहनत बात करते है, हैं आप। बेशक अल्लाह बिल्कुल आपको सर। बहुत माशाल्लाह, आपकी अल्लाह जिंदगी दे, तो बहुत अच्छी पढ़ाई है आपकी। आमीन। हमारे भाई पेरिस से हैं, फ्रांस से। पेरिस वही शहर है जिसमें खंबा लगा हुआ है ना? ये खंबे वाले जी शहर से है। जी इंशाल्लाह खंबा देखना है जी, कोई नहीं देखा अभी जी तक। जी, आओ ना सरकार, आओ ना, तो आपको खंबा दिखाएंगे। जरूर। हमारे ना, ये जो पेरिस में खंबा लगा है, हमारे पिंड के साथ एक पिंड है कंसिया, वहां रास्ते में भी इस तरह के खंबे लगे हुए हैं, सेम इसी तरह के हैं। अब वो थोड़े छोटे हैं, ये बड़ा है। मैं कभी कभी लाहौर कहता भी हूँ लगा ये। ये कंसिए वालों को पता नहीं कॉपी किया फ्रांस वालों ने, या फ्रांस वालों को कंसिए वालों ने कॉपी किया। तो चले जी, बड़ी खुशी की बात है, पेरिस से, फ्रांस से हमारे भाई, देखो स्टूडेंट पूरी दुनिया से बैठे हुए हैं। अच्छा चले, मोहम्मद की तरफ वापस आ जाते हैं। मोहम्मद भाई कहते हैं कि पढ़ाई में टोटल टाइम कितना लगा यंगमैन आपको? सर मेरा एडमिशन से लेकर थ्योरी तक तकरीबन 1 माह और तकरीबन 22 दिन लगे मेरे ख्याल में। 1 महीना 22 दिन च वेखो जी थ्योरी की थी जिन्होंने। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, तो पढ़ाई का क्या तरीका था? आप मीनिंग करके सवाल हल करते थे, या कोई कुलिया या निशानियां निशुनियां? सर मुझे इटाली में आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वैसे ही बहाना बनाया हुआ था कि यार ये मुश्किल है बतेंते, ये नहीं होगा, अरे छोड़ो, कोई फायदा नहीं करने। फिर वाह, मैंने कहा चलो एक मरतबा ट्राई तो करते हैं, देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो तजर्बा तो हो जाएगा ना कुछ ना ट्राई कुछ। तो करेंगे। ये रिस्क टेकिंग इसको कहते हैं, रिस्क लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। पानी च पैर पावांगे, पैर थोड़ा गिल्ला होवेगा, ठंडा होवेगा, फिर पता लगेगा कि मैं लंघ जाऊंगा कि नहीं। मैं तो वादा करता हूँ मोहम्मद इनके साथ कि यार मैं नहीं डुबण देंदा, मैं इंशाल्लाह पार लगावांगा, आ जाओ। अच्छा, तो आपने इस थ्योरी को कैसा देखा? थोड़ा मुश्किल था, मतलब कैसे उसकी पढ़ाई में मतलब क्या-क्या मुश्किल पेश आती थी और आप कैसे उनको हल करते थे? सर मैं जो जिस चैप्टर का मैं लेक्चर देखता था ना, मैं उसी वक्त जब वो चैप्टर खत्म होता था उसका स्टेदा करता था चैप्टर वाइज। ठीक है। तो अच्छा, जब पेज कह इसमें रहे से हैं मेरे ख्याल में। पेज? मेरी गलती आती। हाँ पेज का। अच्छा, पेजेस का, ठीक है। मैं उसी पेज का जैसे ही वो खत्म होता था मैं उसी वक्त स्टेदा करता था। जब मेरी गलती आती थी तो मैं दोबारा उसका करता था। ठीक है। तो अच्छा, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जाता रहा। कोई ऐसा चैप्टर जिस पे आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता हो? सर ये जो पतेंदे वाला चैप्टर है ना, ए टू बे टू ए एम, इसमें इसमें तो डिस्टर्ब हुआ हूँ, बाकी किसी में नहीं। ये बात है, देखा, ए टू बी टू शी टू का कह रहे हैं, वो बड़ा, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इसमें इसमें ना मैं तुमको बताऊं कि इसमें से मुझे स्केडे में तो सवाल भी आया। वो उसमें मेरे ख्याल में वो वो जो मुझे सवाल आता था वो स्केडे में वही सवाल आ गया उसका। अरे, जो तंग करता था वो ही आ गया सामने। वही आ गया। तो क्या हुआ फिर, वो उसमें आप पास हुए, फेल उस सवाल में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 0 से पास हुआ। जीरो एरर, वाह वाह, क्या कहने, लो जी, क्या बात है, जीरो एरर से पास हुए, माशाल्लाह हमारे भाई। आपसे थोड़ा सवाल सवाल भी करते हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं और चले इनकी भी थोड़ी रिवीजन हो। जी जी, आपसे मैं औखा ही पूछूंगा, आप मुझे ब्रावीसिमो लगते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा सोच के बताना जरा। L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA obbligatoria per legge comprende il risarcimento dei danni provocati dal veicolo purché guidato dal proprietario. आप पढ़ के देख समझ सकते हैं? मुझे एक पढ़ मिनट के पढ़ने कर। हाँ सर जी फॉल्स हुई। हाँ, एक मिनट, हाँ, इनको सज्जाद जरा देख लेने दे, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। ये फालतू है सर, क्योंकि ये वो कहता है कि प्रोprietario का बता रहा है, इसमें वो conducente भी चला सकता है। हाँ, सवाल वाला कहना क्या चाह रहा है, टोटल आइडिया दे मुझे।
सर जी वो आंदा भाई जेड़ा लहजियां विच जेड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो बता रहा है कि ये जो नुकसान के बारे में है ना, वो प्रोprietary उसके बारे में बता रहा है, हाँ तो फाल्सो है, बिल्कुल ठीक risarcimento। वाह वाह। स्टूडेंट सवाल ये है कि assicurazione per responsabilità civile auto, इस सारे का शॉर्ट है RCA, यानी इंश्योरेंस कंपनी वाले ओब्लिगाटोर, ये जो इंश्योरेंस है RCA वाली ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी है लेजे के हिसाब से, कानून के मुताबिक ये आपको जरूर करानी पड़ती है इटली में। कुम्प्रेंदे, और ये शामिल करते हैं रिजार्चिमेंटो dei danni, नुकसान भी कवर करते हैं आपका प्रोवोकातो दल वेहिकोलो, जो भी आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाए ना एक्सीडेंट में, ये भरते हैं आरसीए वाले। पूरके पर ये जरूरी शर्त है कि गुइदातो चला रहा हो प्रोपेतारियो मालिक। ये गलती है ना ये मोहम्मद? पूर की वजह से सवाल गलत हो गया। हाँ ये वाकई गलती थी कि आरसीए वाले आपका एक्सीडेंट के टाइम सारा नुकसान कवर करेंगे, लेकिन अगर मालिक चला रहा है फिर, मालिक चला रहा हो, जबकि ये जरूरी नहीं है। नहीं है। वाह सर जी एक और भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ हाँ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ सर जी। वाह वाह, देखा ये भी एक निशानी है कि लहजे विच आना चाहिए, एंड ते आवे ते फिर ठीक है सर जी। फिर ठीक। देखा तुक्के भी याद किए हुए जवानों ने, वाह वाह वाह। लो जी मोहम्मद, ये सोखा जिहा सवाल है, ये सुनो। Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia. नहीं सर, ये अनाबलियंते का। हाँ तो फाल्सो करूँ के वेरो? फाल्सो। फाल्सो, वाह वाह। सारे स्टूडेंट हल कराएं जी। चले मैं ये सवाल पूछता हूँ 8वां, स्टूडेंट आप सारे सुने जरा। Fuori dei centri abitati di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale triangolare mobile di pericolo. हाँ उखा सवाल है ना, थोड़ा लंबा भी। फिर सुन। Fuori dei centri abitati di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il फाल्सो सर segnale जी, triangolare mobile फाल्सो di pericolo. लो जी फाल्सो मैच फाल्सो फंस गया। एक स्टूडेंट कह रहा है वेरो कर दो, दूजा कह रहा फाल्सो है फाल्सो सर जी, कंसलियाबले आ गया ते ओब्लिगो होना चाहिए, कंसलियाबले वाले ते ओ जेड़े एफ वाले ने वो फाल्सो ने सर जी। आप पता लगा है आपको? देखा कितनी तैयारी की हुई है, ये लफ्ज सर पकड़ जी लिया भाई ने। सिर्फ दुआ की जरूरत है, दुआ करे मेरे वास्ते सर जी। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अल्लाह आमीन आमीन जी, अल्लाह आमीन। अल्लाह आपको ये अजर खैर देवे सर जी। आमीन। एक अच्छा कंसलियाबले ये, सर जी आ गया, ये फाल्सो ही है। हाँ क्योंकि सवाल ठीक था कि उसने शुरू में कहा कि फौरी चैंत्री अबिताती आबादी से बाहर नोते जब रात का टाइम है, क्वांदो मानकानो और नहीं है आपकी लाइटें, इनसुफिचेंतो या थोड़ी लाइटें हैं गाड़ी की, कुछ नहीं घाटे जी हाँ। प्रियोरी पोजिशियोने ओ दी एमरजेंसा, ना आपकी एमरजेंसी लाइटें काम कर रही हैं, ना पोजीशन लाइटें काम कर रही हैं, बैक वाली रेड लाइटें, तो फिर कौनसिलियाबिले हम आपको सलाह देते हैं कि प्रेस सिग्नलारे सिग्नल रखें अगर आपकी व्हीकल फेरमो रुक गई है करे जाता रोड। यानी पीछे ये था कि आबादी के बाहर आपकी गाड़ी खराब होगी, रोड पे रुक गई है और आपकी लाइटें शाइटें भी नहीं चल रही, हम आपको सलाह मशवरा देते हैं कि आप वहां पे तकोन रखें। जी सर, सलाह मशवरे वाली गाल नहीं है, जरूरी रखना ही रखना है। हाँ, इधर क्या लफ्ज आना चाहिए था? ये सवाल ज्यादातर ओब्लिगो और कंसिलियाबिले के इसके सवाल गलत होते हैं ज्यादा। हाँ ओब्लिगो आना चाहिए था, ओब्लिगो नहीं 17वें चैप्टर दा सर जी, 17वें चैप्टर दा सवाल है ते ਇਹਦੇ ਚ मैं फोन भी तरोड़ छड़े है। ओए साजी साजी ये चैप्टर तंग करता जी। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਆ ਜੀ 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਚ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨੇ की सर जी ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ 19 ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਰਿवीजन कर रहा ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ अगर आप लोग मेरा साथ दें, मेरी मदद करें तो हम एहतजाज करते हैं कि जी 17वां चैप्टर कड्डो बाहर। सर जी इस तरह ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਜੜੇ ਨੇ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। वाह वाह वाह। चलें जी सवाल नंबर 13 सुनते। Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti a terni di mettersi nella corsia di sinistra. ओए ओए औखा सवाल लगा। Il segnale Vero, सर raffigurato जी। indica ai conducenti diretti a terni di mettersi nella corsia di sinistra. हाँ वेरो वेरो के 2 वोट आ गए हैं। मोहम्मद आप क्या कहते? ये एक मिनट यार मुझे पढ़ने दे। il segnale raffigurato indica conducente dritti a terni mettere nel corso della sinistra.
हाँ वेरो है सर ये। सर जी वेरो ही है। हाँ अच्छा सर जी ਇਹ ਵੇਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ DIRE ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜੇ ਈ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, सीधे जाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈड ਹੀ ਹੈ। अच्छा जी, वेरो के ज्यादा वोट है। स्टूडेंट क्या कहते हैं आप? वेरो ही करना जी, शाबाश। वेरो सर जी वेरो ही। सर जी वेरो वेरो कह रहे ने, और सवाल वाकई वेरो था भाई। तैयारी तो है आप लोग की। इंडिकेशन सर जी हाँ सर जी तो देख नाम ही आ गया ट्रेनी, ये ट्रेनी वाला ट्रैक फड़ना ते स्नेह तरह हो जो। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਰੀਤੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦਰੀਤੋ ਜੇ ਆਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੇ ਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो ये दिरेती है, इसका मानी है तरफ, जी है ना? तरफ साइड पे। साइड। तो कह रहे हैं कि जिस ड्राइवर ने तरफ जाना है, तेरनी की तरफ, तेरनी की साइड पे, वो सीधा कुर्सिया में आ जाए। बाकी फोटो में भी ऐसे ही है। सवाल वेरो हो गया। अच्छा, मीडिया पे भी हमारे भाई देख रहे हैं, आप लोगों की बातें शातें सुन रहे हैं भाई। वो थोड़ा हैरान भी हो जाते हैं, जाहिर है जो इस पढ़ाई में नहीं आया तो वो कहता होगा कि यार ये इतनी लंबे लंबे सवाल हैं, ये कैसे स्टूडेंट एकदम बता देते हैं वेरो कर दो सर जी, फालसो कर दो। मैं उनको थोड़ा सा ना थोड़ा वो उनको समझाऊंगा। देखिए ये स्टूडेंट इसलिए बता देते हैं, लंबी लाइन बेशक है 4 लाइनों की, लेकिन इसमें जो लफ्ज आए हैं ना जी, वो कॉमन है। मतलब जो 1000 दफा आए हुए हैं हमारी किताब में, जो हमारी रोज क्लास में यही लफ्ज आते रहते हैं, लिहाजा लफ्ज नए नहीं है। तो इस वजह से ये पंजाबी बन जाती है, क्योंकि फौरी दी चैंतरी बिताती। जैसे ये लफ्ज है, इसका मानी क्या है जी? चैंतरी तो बाहर सर जी, आबादी तो बाहर। हाँ, आबादी तो बाहर। अब ये लफ्ज हमारी बुक में कुछ 100 दफा आया होगा, तो अब रोज सुन सुन के ये स्टूडेंट, अब इनको मानी ये याद हो गया है। ਨਾਲੇ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀ ਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਮਰ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲੀ ਸਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ 300 ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ 3000 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। कोई शक नहीं भाईजान, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी सर जी इस बात में इत्तेफाक करना। अल्लाह पाक जिंदगी देवे तुहानू, मौला दी जात तुहानू होर चोखा अजर अजीम अता करे। सर जी जिवें तुसां पढ़ा छड्या, अगों फिर साडी अपनी मेहनत है, पता नहीं सान की हो जांदा है। बहरहाल तुहाडी मेहनत च कोई शक नहीं सर जी, कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया जी मेरी हौसला अफजाई की ब्रदर ने। तो मैं ये गल कर रहा था नाजरीन कि ये जो लफ्ज है ना, ये लाइनें देखने में आपके लिए 4 लाइनें हैं, इटालियन इटालियन है, लेकिन हकीकत में क्या है कि ये वही लफ्ज हैं 150 जो बार बार आते रहते हैं। अब नोते कहते हैं रात को, और ये 1000 दफा हमारी बुक में आया हुआ है, लिहाजा ये स्टूडेंट के लिए पंजाबी बन गया हुआ है ये लफ्ज, है ना। क्वांदो कहते हैं जब को, ये भी 1000 दफा आया हुआ है। अब इनको इसका मानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानका कहते हैं चीज थोड़ी होना, ये भी कई 100 दफा आया हुआ है। सोनो तो एवं ही है, सोनो का मतलब होता है होता है, होता है। इनसुफिशिएंटे इंग्लिश में कहते हैं ना आप, इनसुफिशिएंट, तो ये वही लफ्ज है। जो थोड़ी इंग्लिश जानते हैं उनको इसका मानी आता है। और इनसुफिशिएंटी भी हमारी बुक में 100 से ज्यादा दफा आया होगा, है ना। तो मसला यहाँ पे है कि स्टूडेंट इसलिए इजीली ये सारे सवालों का मीनिंग इनको आ जाता है जब ये महीना बैठते हैं ना तकरीबन। मुश्किल तब होगा मेरे भाइयों, ये बड़ी पते की बात अगर आप नोट कर लेना, जो बंदा ये मेरी बात नोट करेगा वो पतेंते को कभी औखा मुश्किल नहीं कहेगा। वो क्या, पतेंते मुश्किल उस टाइम होना था जब इसका हर लफ्ज डिफरेंट होता, पिछले लफ्जों से नया होता, और वो दोबारा ना आया होता। फिर लाइसेंस मुश्किल था, हर एक के लिए मुश्किल था कि एक लफ्ज मेरा एक भी दफा आया होता। हाँ हजरत ना सर जी एक सवाल है, नवा सवाल ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵੀਆਂ ਸਾਵੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ दखल है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ कर देना है? हाँ मैं इन पे बात करता हूँ। ये इन लाइनों की बात कर रहे हैं ब्रदर, इनकी, इनको इग्नोर कर दें, इसका कोई नहीं इसमें। इसका वैसे मानी मतलब ये है कि ये रोड अलहदा है, ये अलहदा है, सेपरेट है, ये बीच में घाह बूटे लगे हुए हैं। तो मैं बात ये कर रहा था मेरे भाइयों और बहनों, ये मुश्किल पतेंते उस टाइम होना था अगर इसका हर लफ्ज नया होता और एक ही दफा आया होता, दोबारा वो ना आता।
फिर हमारे भाइयों को बहुत सारे मीनिंग याद करने पड़ते, हजारों। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लफ्ज एक 100 दफा आया हुआ है। अब ये रोज क्लास में उस एक लफ्ज का मानी सुन सुन के इनको रट्टे लगे हुए हैं उन लफ्जों के, बल्कि इनके लिए पंजाबी उर्दू बन चुकी है। तो हाँ, अस्सलाम वालेकुम वो सर जी। लफ्ज एक ही दफा आता, फिर इस तरह हजारों लफ्ज होते, फिर हर एक का मानी नया होता। मसलन इस सवाल में कितने लफ्ज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 7, फिर 7 14 और 21 और तकरीबन 35 लफ्ज है ना। अगर ये 35 लफ्ज इसी सवाल में आए हैं, फिर ना आगे आते ना पीछे आते, फिर लसन सौखा था। लेकिन ये 35 लफ्ज जो 35 लफ्ज हैं, वर्ड्स हैं इस सवाल नंबर 8 में, ये वही लफ्ज हैं जो कल भी इन्होंने पढ़े थे और आगे जो क्लास आ रही है उसमें भी यही पढ़ने हैं। तो रोज वही थोड़े लफ्ज चक्कर काट काट के साइकिल की तरह चल चल के सुन सुन के इनको, इनके लिए पंजाबी बन जाती है। हर वो बंदा, हर वो नौजवान, कुड़ी हो या मुड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, जब वो 20 या 25 30 दिन किसी भी टीचर के साथ पढ़ता है, तो बस वो उसको पतंते फिर सूखा लगना शुरू हो जाता है। वजह ये है, पहले दिन उसने क्लास ली, अब क्लास में मान लो उसने 500 लफ्ज क्लास में आया, अब परेशान हो जाता है, यार इतनी इटालियन, हर लफ्ज ही औखा है, हर लफ्ज का ही मुझे मान ही नहीं आता। पहले दिन उसका परेशान होना बनता है कि हाँ जी वाकई यार इतनी ज्यादा इटालियन है। अब दूसरे दिन क्या होगा, ये जादू की बात है, जादू में वैसे कह दिया, मतलब जो जो वो पुराना होएगा तो उसको ऐसे लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान है। तो ये एक ना मतलब पोशीदा बात है, चले कह ले, जादू की बात नहीं, कि जो छुपी हुई बात है जो आम लोगों को पता नहीं है, और वो बाहर खड़े होके कह रहे हैं पतेंते बड़ा औखा है। यकीन करें 4-4 हजार यूरो फिर हाथ में पकड़ के लोगों के तरले करते फिरते हैं, चोरों के, कि ये हमसे ले लो और हमें पतेंते करा लो। और वो फिर अद्धे इसमें ले लेते हैं, कभी 500 ले लेते हैं, फिर उसके बाद फोन ही नहीं चुकते। तो मैं बात सर कर रहा था कि 1 मिनट प्लीज, बात ये कर रहा था मेरे भाइयों कि मान लो आपने पहले दिन क्लास ली और उसमें 500 लफ्ज आया, अब वो परेशान हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, परेशान तो उसने होना है। लिहाजा मैं उसको फिर तसल्ली देता रहता हूँ, मैसेज करता हूँ, मेरे भाई आप हिम्मत नहीं हारना, इंशाल्लाह हम साथ हैं, हो जाएगा, इजी है, 10-20 दिन काट ले किसी तरह। फिर दूसरे दिन वो बैठता है जी, मैं उसी फिर 500 लफ्ज की बात करता हूँ। आप एग्जाम्पल ले लें कि एक क्लास में हम 500 वर्ड्स पढ़ते हैं इटालियन के। अच्छा, दूसरे दिन जब वो बैठेगा तो यकीनन वही 500 लफ्ज हैं जो कल आए थे, उसमें से 50 नए आ जाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा। अब दोबारा उसकी नजर आज फिर उन्हीं लफ्जों पे पड़ी है, फिर मैंने ट्रांसलेशन की क्योंकि मैंने तो मीनिंग करना है उर्दू पंजाबी में। फिर उसको अब लगा कि यार ये जाने पछाने लफ्ज हैं। जैसे आप किसी पिंड में रहते हैं तो पहले दिन हर बंदा नया है ना, कोई मुछों वाला, कोई क्लीन शेव। जब आप महीना या साल गुजरता है तो आपको हर बंदे का नाम भी याद हो जाता है। पहले दिन शक्लें नहीं याद थी, आज नाम भी याद हो गए। अगला और कुछ थोड़ा टाइम गुजरे तो काम भी याद हो जाते हैं, ये करता क्या है। तो यही हिसाब है जी। दूसरे दिन आपने क्लास ली, 500 वही पुराना लफ्ज आ गया, 50 नए आ गए। चले जी, अब थोड़ा सा इसको लगता है तारुफ हो गया। तीसरे दिन बैठा, वही पुराना 500 लफ्ज, चलो 500 पूरा नहीं आया तो 400 पिछले आ गए और 50 लफ्ज नए आ गए। फिर इसको लगता है हाँ यार ये तो ऐसे लगता है मुझे जैसे इसका मन ही आता है। चौथे दिन बैठा, फिर वही पुराना 500 लफ्ज, नए 50 लफ्ज और आ गए। अब ये जब 20 दिन बैठेगा, वही 500 लफ्ज जो पहले दिन आया था रोज इसके सामने आता है। 20 दिन के बाद उसके उस सब के मानी के रट्टे लग जाते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, अब इसको लगता है कि यार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हर सवाल का थोड़ा थोड़ा मान ही आता है, हालांकि उसने पढ़ा नहीं है। एक स्टूडेंट बड़ा हैरान हुआ मुझे कल कि उसने कहा सर जी जादू ही हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता है आपके साथ अभी मैंने सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े हैं और मैंने आज शुगल शुगल में पूरा स्केदा किया पूरी बुक का, तो मेरी उसमें सिर्फ 11 गलतियां आई हैं। वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हर सवाल थोड़ा थोड़ा आता है और मैं आइडिया लगाए तुक्के शुक्के मारता रहा। सर जी ये कैसे हो गया? मैंने कहा पुत्र अब आपको मानी आ गए हैं वो 500-600 लफ्ज जो इम्पोर्टेंट है ना, तो अब हर सवाल ही आपको थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया। ये है जिसको मैं कह रहा था एक जादू।
तो आप लोग आएंगे ही नहीं मेरे भाइयों, बाहर खड़े होके 4000 हाथ में फड़ के चोरों के पीछे फिरते रहेंगे, तो फिर किस्मत की खराबी है ना। और अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है जो बंदा जायज हलाल कमाई को अगर वो गलत जगह पे उड़ाता है तो अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। अल्लाह ताला फिर कहता है कि ठीक है तुझे दिए है ना और तू इसको गलत तरीके से उड़ा रहा है, कि मैं तेरा हिसाब रखांगा, ठीक है ना। तो ये ना ही करना भाई, पैसों को जायज जगह पे। मेरे भाइयों पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, अल्लाह जानता है, आटे की बोरी के लिए सोची पड़े हुए हैं कि यार आटे की बोरी आज कैसे आएगी, है ना। मजदूरी इतनी महंगाई है। आपके पास अगर बहुते पैसे हैं तो किसी माड़े बंदे को सदका कर दिया करो। ये 4-5 हज़ार चोरों को देना और मुझे पतैनते करा दो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ मतलब ਲੱਤਾਂ नहीं काम करदियां, बाहां नहीं काम करदियां, दिमाग नहीं काम। जी मुझे बात याद ही नहीं रहती। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ याद नहीं रहती ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ तो मैंने बात कर सर जी माजरत नाल 1 मिनट ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਦੋਸਤ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਕੀ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਓਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 5-6 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਨੇ ਔਰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 12-13 ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੁਹੱਬਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ कि चलो लफ्ज अपनी सही जगह ते बैठ रहे ने और फायदा हो रहा है कम्युनिटी ਨੂੰ। माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी सज्जाद, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫੀਸ ਸज्जाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ मतलब टेस्ट क्लासा में शुरू कर रहे हैं ऐसे हफ्ते ਨੂੰ। एक शौक है कि यार किसी तरह ये नौजवान, क्योंकि मेरा अपना एक मिजाज भी है ये पाकिस्तानी, मैं सोचा कि एक स्कूल मिडल तबके ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਤੈਂਤੇ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਗੁਲਦਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ। ਹੁਣ 3 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਚ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਦੀਆਂ 9 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੱਲ ਕਰਾਂਦੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
स्टूडेंट ते सारियां दे नाम बहुत ज्यादा ने, नहीं ते मैं इन्हां नू वेलकम करा। अबूजर गफारी साहब ने साडे नाल, ये नए स्टूडेंट ने, वेलकम। इमरान सलीम साहब बैठे रहे ने, सैयद तुकीर साहब, मोनिका जी आए ने गेदी तू, वेलकम जी। सैयद मुजम्मल साहब चवीता नोवा तू बैठे हुए ने, वेलकम। राशिद बेदी जोले तू मोंती क्यारी दे कोलू ने, वेलकम जी। माद मोहम्मद साहब ने, नरिंदर सिंह साहब ने बलोनिया तू, वाह जी वाह। इरफा सुफियान ने साडी भैन होरी, वेलकम। मान तोवा तू पढ़ रहे ने, अजहर इकबाल साहब पढ़ रहे ने, खुशहाल साहब पढ़ रहे ने पेरिस तू, फ्रांस तू, वो खंबे वाले शहर। शहबाज साहब ने रजोफिलिया तो, और जनाबे वाला साढ़े नाल ब्रेशिया तो नवाज साहब ने। देखो ना रौनक लगी हुई। अगर शमा है तो परवाने भी हैं फिर इंशाअल्लाह, और ये रौनक मिलजुल के लगी रहेगी। सब खुशबू लैन वाले जवान ने, है ना। अल्लाह ताला ने इन्हां नू ऐसा नाइस समझ दी है कि सीधे रास्ते ते चलदियां होया, अल्लाह ताला कोलों मदद मंगदियां होया अपनी मंजिल ते पहुंचते ने। सर जी मेरे कोल दो दोस्त ने जिन्हां दियां उन्हां एक वार इम्तिहान भी दिता, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 5 ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ सजाद ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ इंशाअल्लाह। मैं ਰਾਬਤੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ इंशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫੇਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ नाले स्टूडेंट दुआ कर दे, दुआ में तो कोई हर्ज नहीं है, इनका मंगल को इम्तिहान है, ये पास हो जाए। अल्लाह यामीन सर जी। हाँ शुक्रिया ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ। इंशाअल्लाह इंज तस्वीर ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। आमीन। ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ है। आमीन। फिर वापस भी ले आ ज़हीर इकबाल को वेलकम मैं कर दूं जरा सज्जाद साहब को। तो हमारे साथ इजाजुल हक साहब थे, अरसलान सईद साहब बैठे हुए हैं, नईम हैं, मुजफ्फर साहब हैं, सिकंदर अब्बास उदीना से हैं, और सुबानी मुजफ्फर साहब नापोली से, मुबर्रा नदीम जी हैं नापोली से, ख़याम आ गया, वाह जी वाह। ख़याम कहते हैं तलवार का जो म्यान होता है शायद, और अबू बकर है, खालिद है हमारे साथ, नवाज ब्रेशिया से। तो ये मिलजुल के इतनी हमारी जबरदस्त फौज है मेरे साथ, तो मुझे क्या टेंशन है। इंशाअल्लाह हम नहीं हारेंगे, कोई भी हमारे सामने टारगेट आ गया पढ़ाई के पतेंते के हवाले से। और अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अजहर क्या हाल है? ठीक ठाक सर जी, तुसी आप सुनाओ? माशाअल्लाह। यकीन करें आप लोग का शौक, जज्बा, जुनून देख के मैं। सर जी वो भाई फैसल पास होए ना कि नहीं? फैसल कौन से? वो सर जी फैसल नहीं, मेरे नाल ही सर जी हो ना भाई फैसल, वो बड़े प्यारे। हाँ। यार याद नहीं, मैं पता करूंगा, क्लास में नहीं आ रहे, मैं पता करूंगा क्योंकि फोटो भी नहीं चढ़ी पास होने की। चले मुझे व्हाट्सएप पे मेरे यार उनका पता सर जी और जांदी वारी मेरे वास्ते की हुक्म काम है, जरा थोड़ा जिहा मैंने भी गाइड कर दियो मेहरबानी। आपको मैं ना पर्सनली एक तो लास्ट शाम को मुझे बताना, मैं आपसे वॉइस मैसेज एक सेंड करूंगा, और दूसरा ये कि स्पेशली जब आपका एग्जाम होना 1 घंटा पहले आपने मुझे कॉल करनी है। जी सर। तो वो उस पे करेंगे काम। और स्टूडेंट हाँ एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि मैंने अरेंज कर लिया है बाकायदा अपना टीम का बंदा जो आपका एग्जाम भी अप्लाई करेगा। इंशाअल्लाह इस पे बात हो रही है। मेरी टेस्ट क्लासों का वादा था वो आ गई है, एप्लीकेशन का वादा था एप्लीकेशन आ गई है। इंशाअल्लाह एग्जाम की डेट लेने का भी वादा है, वो हम हमारा बंदा बैठ के आपकी सारी डेट शीट लेगा। बहुत बहुत मेहरबानी सर जी, ये बड़ा कम कीता जे, सही गल है, बड़ा बेहतरीन है। इंशाअल्लाह ऑनलाइन अगर आपने ऑटो स्कूल से लेनी फिर तो वो ऑटो स्कूल वाले पता है वो करते हैं, पैसे लेते हैं। तो ये है। चले मोहम्मद को बिठाया हुआ है, दोबारा इनको वेलकम करते, क्या कहते हैं, मुबारक देते हैं। मोहम्मद अपने भाइयों को जरूर पैगाम दे दो आपका, चले हमारे साथ आज लास्ट डे था, अल्लाह ताला आपको कामयाब करता रहे। जी मोहम्मद साहब आजाद कश्मीर से। जी भाइयों को कुछ कह दें, मतलब आपका जो मुझे ज्यादा मुतासर कुन चीज लगी वो ये थी कि आपने कहा कि मैं जब पाकिस्तान से आया तो मैंने ये नियत कर ली कि
मैं जॉब अब नहीं पकड़ूंगा, मैं अब पतेंते ही करूंगा, और 1 महीना और 22 दिन में आपने तैयारी कर ली। तो मेरे भाइयों को भी कहें कोई वाकई वेले हैं आजकल, और उनको थोड़ा कुछ कह दें जी। सर ये जो मेरे भाई हैं या जो मेरी बहनें हैं जो लोग पतेंते करना चाहते हैं, ये देखिए हम फेसबुक पर और यूट्यूब पर और जो इस तरह की एक्टिविटियां पर हम कितना टाइम ज़ाया करते हैं। वही टाइम अगर हम इस एप्लीकेशन को दें तो हम अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं। माशाल्लाह, यानी सिर्फ वही जो सोशल मीडिया वाला टाइम ही दे दें पढ़ाई को तो कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा, 100% मैं कहता हूँ कि कम हो जाएगा। ब्रावो, कितना प्यारा मैसेज है मेरे भाइयों। ए जिन्हां बीमारी लगी हुई है 3-3 घंटे बहंदे थकदे नहीं, अखां सड़न लग पैंदियां, रोटी ठंडी हो जाती है, चाह दा ते पल्ले ही कख नहीं रहिंदा ते लेकिन सर 3 घंटे में तो 3 लेक्चर खत्म करता था मैं। अरे देखा जिनको समझ है। इतने क्या शेर है यार पंजाबी में कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागां वाली। ਨੂੰ क्या पता ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ जी सर वीडियो देखता ਸੀ लेक्चर। हाँ 3 क्लासा कहते ने मैं ले लेंदा सी वीडियो दे जरिए। तो ये अपने घंटे मिनटों को कीमती बनाने वाले लोग हैं जो बहुत थोड़े टाइम में बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर पाकिस्तान वाले बंदे ने ਉਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਛਾ ਹੀ ਗਿਆ, ठीक है ना। तो आप छा जाएंगे को थोड़ा घट टाइम ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੈਂਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀਤੀ, टेंशन ना। हाँ जरूर, बहुत शुक्रिया सजाद, आपके भाइयों को एडवांस वेलकम हमारे सेंटर की तरफ से। मेहरबानी। मैं इजाजत ले लेता हूँ, सब बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अभी 38 स्टूडेंट आ गए हैं। स्टूडेंट बस इतनी बड़ी खुशी है कि आप लोगों में जुनून है। यकीन करें पास कब हम होएंगे नहीं पता, और कुछ तो दिल में ये कह रहे हैं पता नहीं मैं होना भी है कि नहीं। छड्डो सारियां गल्लां, तुहाडे अंदर अल्लाह ताला ने लालटैन जिहड़ी आन कीती हुई है ना, जिहड़ी बत्ती बलदी है पई एक शौक कि मैं यार करांगा, इस बत्ती नूं सलाम है। ए बत्ती जिहड़ी लाइट च जल रही है ना तुहाडे अंदर शौक दी, जज्बे दी, जुनून दी, जिहदे च करके आके तुसीं बैठ गए हो, ਇਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ इंशाअल्लाह। सर जी कुछ सारा सुर्ग बत्ती बलनी पैनी है, लेकिन ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ टिकटॉक ਤੇ फेसबुक बंद कराई उड़ो कदे। वाह वाह, क्या करें, हमारा बस नहीं चलता। मैं खुद फेसबुक थोड़ा सा दीवाना चले भाई, इजाजत ले लेते हैं। इजाजत कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्लाह सलामत रखें सर आपको, आमीन, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। हेलो जी सब सेंटर वालों को रब अल्लाह ताला हाँ कर लो। मोनिका जी कुछ कहना चाह रहे हो, कर लो बात। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, वेलकम भैन जी। हाँ जी सर, मैं क्लास चली गई कि शुरू स्टार्ट होनी है? संडे साहबा तो जी सिस्टर क्लास 6:30 ते 7:30 वाली आखिरी होंदी है, उस तो बाद नहीं होंदियां। फिर उस स्टाफ छुट्टी ते चला जांदा, जरा वीकेंड शीकेंड को चैंत्रो ओके ओके, मेरा फर्स्ट डे सीगा तां करके मैं पुछदी पई सी, मैं कहा शायद क्लास लगनी है तां करके आई सी। भैन जी नु वेलकम करो, स्टूडेंट्स वेलकम थैंक यू वेलकम। हाँ भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। मंजू सर, साइनी जी भी आए ने। मैं दा पुछदी। हाँ जी मंजू साइनी जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी सर जी ठीक हाँ मैं, तुसी सुनाओ। माशाअल्लाह, वेलकम वेलकम। भैणां भी साडियां वेखो पढ़ाई विच बैठियां, भरा भी बैठो। अच्छा तुसी इंज करना ना मोनिका जी या मंजू जी, तुसी पढ़ाई वास्ते काफी स्टूडेंट हुण आए ने लेकिन क्लास नहीं हो रही, कोई गल नहीं है। आप वीडियो में आ जाएं। वीडियो वाली एप्लीकेशन पता है आपको मिली हुई है? हाँ जी सर, क्लास खोलें। बल्कि मैं आपको सर मैं ना फर्स्ट टाइम पहले स्टार्ट करना हैगा है ना, ते मैनू ये नहीं पता मैं कित्थों स्टार्ट करा की चीज है ना उठावा। पहले वो बुक दे विचों मैं बुक चो करा, पता नहीं लग रहा, तां करके मैं पुछदी पई सी। हाँ मैं आपको दसता हूँ। आपने करना ये है, एक तो आप ना हमारा टाइम टेबल देख लें, कोई बात नहीं। जो साहब जाना चाह रहे हैं जी, मैंने उनको बाय बाय कर लिया। मेरे रेस्पेक्ट में बैठे रहते हैं, बहुत प्यारे स्टूडेंट है, अल्लाह इनको बहुत ही खुश रखे। अगर आप बैठना चाहते हैं इजी है तो बैठे भी रहें। सिस्टर मेरी बात सुने, ये मैंने आपको पिक्चर से दिखा रहा हूँ, ये तो है हमारा टाइम टेबल। ओके हो गया?
तो इस तरह का टाइम ओके टेबल हमारी व्हाट्सएप के स्टेटस में आपको नजर आएगा। हमारी जो सारे ओके ऑफिस नंबर है ना, उनके स्टेटस में जाएं तो ये रोज टाइम टेबल लगता है, मेरे भी नंबर पे लगा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आप कोई एक क्लास सोच लें कि मैंने ये क्लास लगानी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि क्लास चलती है पूरा घंटा, क्लास के लास्ट पे फिर सवाल जवाब आप कर सकते हैं, और 20-25 मिनट सवाल जवाब भी होते हैं। एक क्लास इसमें रख लें, ओके हो गया जी। आप टाइम देख लें, अभी आप हमारे वो स्टेटस में जाएं व्हाट्सएप पे, वहाँ ये फोटो होगी, वहाँ पे टाइम देख लें। आप लिख लें कि जी ये पक्का टाइम मैंने क्लास लानी करनी, एक गल होगी। दूसरा आपने फिर ये करना है, एक क्लास आपने वीडियो से शुरू करनी है, एप्लीकेशन यहाँ से नहीं। वीडियो आपके पास आई होगी अली पतेंते की, वो डाउनलोड आपने की होगी, उसकी की बना के ना वो आपको देते हैं मेरे स्टाफ वाले, वो दे दी होगी, अगर नहीं तो वो आ जाएगी कल। उसके अंदर सारी वीडियो हैं। फिर आपने क्या करना है, उस ऐप में जाके एक क्लास बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर लें, पेज 1 से, ठीक है ना। पहली वीडियो जाहिर है, पहला ही चैप्टर, पहला ही पेज होगा, वहां से आप एक शुरू कर लें। और जो इस टाइम टेबल से आप क्लास शुरू करने लगी हैं, वो आप थोड़ा सा ना तकरीबन 10, 11, 12 चैप्टर से शुरू करें। समझ आ रही है बहन जी आपको? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। एप्लीकेशन च तुसी पेज 1 तो शुरू करो, चैप्टर 1। साडी बुक च पता किन्ने चैप्टर ने टोटल? 5। अच्छा, हुण तुसी की कीता, चैप्टर 1 तू शुरू कर लो एप्लीकेशन तो। वो हुण तुहाडे कोल हर टाइम चलदी है भी साडीआं क्लासां हुण कल नहीं है, तुसी उत्थों शुरू कर लईए। और तुसी करना की है, वो वीडियो देखनी है, पहला पेज पूरा वेख के फिर वीडियो उत्थे रोक देना है। और जिस एप्लीकेशन च मैं पढ़ाना पिया उहनूं कहने असीं आर मास्टरी, वो भी तुहाडे मोबाइल च खुल जानी है, उस च जाके ओहदी प्रैक्टिस कर दिओ। ठीक है जी मंजू साइनी जी, तुसी भी सुनो। और मेरे सर मैं कर रही हूं डेली, मैं क्या डेली बात, प्रैक्टिस कर रही हूं सर। मैं वेरी हुण भी गुड। चैप्टर 102 108 तक रिवीजन कर रही ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ, 9 ਤੋਂ 10 ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ अरे जॉब तो। अल्लाह आपको आसानी दे, जॉब भी करती है हमारी बहन। तो बीच में फ्री टाइम होता है तो फिर मैं उस टाइम स्केदे निकाल के चेक कर लेती हूँ, याद कर लेती हूँ कुछ। पर ये है कि पहले मैंने ये सोचा था कि हाँ कर लूं कि ना करूं, बहुत बार सोचा। तो फिर वो हमारे सैला लूंगा से चरणजीत कौर है, तो फिर उसने फोन किया मुझे, दीदी आप कर लो, आप ही रहते हो करने वाले, कर लो। तो फिर मैंने मन तो बनाया हुआ था 2 महीने से भी करना ही है मैंने, तो फिर मैंने ओके कर लिया। मैंने कहा चलो। मेरी सिस्टर ने भी बात की थी शायद आपसे, मैडम से बात की थी, वो लोधी की तरफ रहती है, तो उसने भी कह रही थी मैंने पतेंते करने हैं। तो फिर मैंने उनको सारा भेज दिया था आपका, तो फोन नंबर वगैरह जो भी डिटेल थी। बड़ी खुशी की बात है, रौनक लगी हुई, हमारी बहनें भी पढ़ इन्हें जी एडवांस मुबारक दे दियो, ये पास ही पास में। लो जी पैंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सजाद भाई ने तुम्हारी टिकट दे दी पास। आप सजाद भाई आपने दुआ दी है, मैं तो डेली कलाम ही पढ़ती हूँ। मैं खुद हिंदुओं की और सिखों की बहू हूँ, और बिलीव करोगे कि मैं कलाम में पढ़ती हूँ, मानोगे इस बात को? अल्लाह पाक आपको इहदा अजरे खैर अता करे ते हुण मंगल वाले दिन मेरे वास्ते भी कोई कलाम पढ़िया जे। मंगल वाले दिन सजाद भाई नी किताब वेखनी है हुण तुसी। इंशाल्लाह सजाद भाई का फैसला करेंगे। अरे माशाल्लाह। तो हमारी बहनों को, बल्कि मेरा एक सलाम है उन बहनों को। सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 10 ਜਾਂ 11 ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 9 o'clock ਜਾਂ 10 o'clock ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ। ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10 o'clock ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 10 ਜਾਂ 9 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਤੇ ਐਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ 9 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੋਂ। 10 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਓ ਤੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਬਣੇਗਾ? 2 ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 12ਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ,
कि भाई तुसी एक क्लास ना इथों जूम चू सिलेक्ट कर लो कोई एक नंबर और ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਡੇਲੀ और 10 ਕੁ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਐਪ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਐਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੜਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਪ ਕਲਾਸ और अगे थले लिख देना चैप्टर फलाना पेज फलाना। हुण वो वर्का ना तुसी बेशक दीवार ते ला दिओ ताकि रोज जो वीडियो देखनी उत्ते नंबर चाड़ देना ताकि तुहानू याद आवे कि अज मैं ए वीडियो देखनी है ना। ये बड़ी मजेदारी होनी जे स्टूडेंट हो पता क्यों हुण कल संडे आ कल तुसी कहंदे यार बड़ा दिल कर रहा पढ़िए अज सारा दिन पढ़ाई करनी है मैं ना अज चौके छक्के मार देने जिवें साडे इंडियन भाई कहंदे ने बन्ने टप देने ने अज ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਇਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 8 ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੁੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜ਼ੂਮ ਤੇ तो पता है वारी है ना अगले दिन एप्लीकेशन वाली बुक से जल्दी किताब खत्म होती है जल्दी फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਅਲੀ ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ हाँ एक मैं ना तरीका मेरा बड़ा दिल पसंद है अगर मैं तुहानू शेयर करा और नहीं किसी फॉलो करिया जे मैं जरा माइक बंद करना ताकि मैं बोला सही एक तरीका है वीडियो के जरिए पढ़न का मेरे भाईओ ते भैनों कि तुसा वीडियो काढ़ लीए 1 घंटे दी लेकिन तुसी पूरा घंटा वीडियो ना देखो ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਸ ਐਪ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਮਾਸਟਰੀ ਵੈਬ ਪਤਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਇਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि एक तो तुसी सोवोगे नहीं तुसी कहोगे यार अगे मैं ध्यान नहीं किया तो मेरी हुण गलतियां उधर हो गई ने लिहाजा मैं हुण पेज सही तरह वेखनी है वीडियो ताकि मैं गलती ना करा फिर खुशी की हो रही होगी कि यार मेरा वावा काम मुकदा जा रहा है पता है काम ते सानू कापो कहंदा जेड़े काम नू हथ पाने उन्हें मुका के अगावी मुकांदे जाओ पेज दी वीडियो देखो नाल रिवीजन वीडियो देखो नाल रिवीजन और इस तरीके ना फिर एक तीसरा मजा की होएगा कि तुसी कहोगे कि यार मतलब ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੇਰੋ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਯਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁੱਕਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਡੇਢ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਵਾਲ ਸੀ 5 ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ है यानी मकसद है ऐसी मेरा स्पीच का कि भाई उर्दू में बात करूंगा थोड़े उर्दू वाले भी हैं कि आप पूरी घंटे की वीडियो ना देखो उसमें हो सकता है आपको नींद आ जाए हो सकता है आप बोर हो जाए या तीसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आप पूरा घंटा तो ठीक देखो लेकिन घंटे के बाद आपको काम याद आ गया और आप उठ गए और आपने कहा चले रिवीजन सुबह कर लेंगे फिर पूरा काम तो नहीं ना हुआ अधूरा काम हुआ तो घंटा ना देखो एक पेज 10 मिनट की वीडियो देखो उसको रोको फिर रिवीजन करो ऐसे जो मेरा भाई करेगा या बहन करेगी बोर भी नहीं होगा रिजल्ट भी 100% होगा दिल भी लगेगा और मेरा वादा है वो एक वीडियो की बजाय 2-3 देख लेगा वो कहेगा यार मेरी तो बड़ी प्रोग्रेस बन रही है फिर आप इसी तरह 925 पेज है ना हमारी बुक में
इसी तरह आप 925 पेज की वीडियो देख के साथ साथ रिवीजन करते जाओ। आप चैप्टर वाइज रिवीजन भी ना करो। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है ना ये ज्यादा रिवीजन है, एक पेज पढ़ा, वीडियो देखी, रिवीजन, वीडियो देखी, रिवीजन, और 925 पेज तक इस तरह आप चले जाओ। कभी कभी आपको लगा यार मुझे पीछे से भूल ना गया हो, कुछ नहीं भूलता आपको, क्योंकि आप लफ्जों के मीनिंग याद कर रहे हैं, कानून कायदे भी सीख रहे हैं, हर चीज फीड है। जब 925 पेज हो जाए फिर इस वीडियो को बंद कर दो, फिर आप सिर्फ सकेदे पूरी बुक के मिक्स, और उसके अंदर आपने जज करना है कि यार कौन सा चैप्टर ज्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे मोहम्मद भाई कह रहे थे मुझे A2 B2 C2 तंग करता था, है ना, तो ऐसे आपने नोट कर लेना है कि मुझे फलाना चैप्टर तंग करता है। ओके जी, अब उस अकेले चैप्टर की रिवीजन करेंगे, 5 6 7 8 सकेदे उसी सारा दिन उसी की रिवीजन करते रहो। फिर भी तंग करता है, फिर उसकी वीडियो देख लो। तो ये भी एक रिवीजन का तरीका है। मैं तो यही चाहूंगा मेरा हर स्टूडेंट लाइव क्लास भी रखे और एक वीडियो की क्लास भी पक्की रखे, वीडियो वाली को भी कंटिन्यू कर दे, लाइव को भी कंटिन्यू कर दे, इस तरह हाफ टाइम में बुक खत्म हो जाए। और वही नारा दोबारा के हमने पढ़ाई को इंशाल्लाह एंजॉय करना है, ठीक है जी। अब बोझ समझ के नहीं करना, हमने इसको एंजॉय करते हुए और इसको यादगार बना देना कि जिंदगी में मैं जब भी सोचूं पतंते को तो मुझे मजा आए कि हाँ यार क्या मजे का टाइम था, अली भाई की पढ़ाई थी, पतंते था और मैं था, और अब मिस करें इस पढ़ाई को, ठीक है ना, दिमाग का बोझ नहीं बनाना। और जैसे मैंने आपको स्टूडेंट इंटरव्यू में बताया, अच्छे अच्छे जुमले कहा करें, दुनिया की कोई भी टेंशन हो उसके पॉजिटिव जुमले अपनी जुबान से बोला करें, और स्ट्रेस कम हो जाएगी इंशाल्लाह उसी टाइम। पढ़ाई के बारे में गुस्सा चढ़े, मोबाइल नहीं पढ़ना बल्कि मुझे दे देना मोबाइल नहीं पढ़ना, बल्कि क्या करना है, कहना है कि यार ये पढ़ाई तो मुझे बहुत आगे लेके जाएगी, इस पढ़ाई की वजह से तो मैं इटालियन सीख रहा हूँ, इंग्लिश मेरी ठीक हो रही है, मैं कानून कायदे सीख रहा हूँ, ये तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, और मेरा टाइम भी इतना अच्छी जगह स्पेंड हो रहा है, तो गुस्सा नहीं चढ़ना। चले मैं इजाजत ले लेता हूँ, बाय। हेलो, हाँ जी, इजाजत सर एक मिनट, मैं इजाज भाई को मौका देता हूँ, फिर बारी बारी आपके सवाल जवाब कर लेते हैं 10 मिनट। जी इजाज साहब। जी उच्चा बोलो इजाज भाई। आवाज नहीं आ रही? हाँ हूं आ रही। जी जी मैं कह रहा कि रेजिडेंस जिस शहर ਦਾ रेजिडेंस ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी भाई इजाज साहब ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੌਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਸਪਿਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟੀ ਸਰ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਸਪਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਜੌਬ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੰਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। सही हो गया, ठीक। तीसरा ना स्टूडेंट एक चीज नोट करो, कई सवाल करते हैं कि रेजिडेंसा क्या एक्चुअली वैलिड होना चाहिए अंदर, मतलब कटिया तो नहीं होना चाहिए।
ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਕੱਟਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਵੇ ਕਮੂਨੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵੈਲਿਡ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਚੀ ਬੂਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੋਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਚੀ ਬੂਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ